मिनट में। टिश। ओके। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। आवाज आ रही है सबको बच्चा? देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे? हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। एक सेकंड बच्चों। हेलो बच्चे बाटी, आवाज आ रही है नहीं आ रही आप लोगों को? हाँ बच्चा बाटी, आवाज आ रही नहीं आ रही सबको? सुन पा रहे हो नहीं सुन पा रहे हो? बच्चा बाटी, मजा माँ कैसे हो? सॉरी 2 मिनट का थोड़ा सा वो दिख नहीं रहा था मेरे को, तो शायद इशू आ रहा था, अभी सब दिखने लग गया है। मैं दिख रहा हूँ ना आप लोगों को बराबर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? पक्का? गुड इवनिंग रिया, गुड इवनिंग अमरजीत, गुड इवनिंग हुदा, गुड इवनिंग सब लोगों को। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चालू करते लेक्चर को बेटा। तो फर्स्ट लेक्चर है आपका, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, वापस से स्ट्रीक स्टार्ट होगी। ठीक है, स्ट्रीक स्टार्ट होगी। स्ट्रीक 1 पे आते हैं बेटा, आज है स्ट्रीक नंबर 1। सब लोग जो पहली बार देख रहे हैं सब लोग स्ट्रीक 1 लिखे, पप्पी स्ट्रीक 1। पप्पी स्ट्रीक 1 है बेटा, नया चैप्टर नई स्ट्रीक। स्ट्रीक 1 लिख देंगे फटाफट से। चलो, दम दमादम हो गया, लिख दी स्ट्रीक। ओके, स्ट्रीक 1 वापस चालू कर रहे हैं स्ट्रीक को आज से बेटा, ठीक है? और देखते हैं टोटल कितनी। जय पप्पी एक हो चुका है अपना, जिसकी पूरी 13 स्ट्रीक थी, एक बार हो चुका है अपना लास्ट लेक्चर में, ठीक है? आज पपी स्ट्रीक 1 है। लेट्स सी कितना मजा आता है आज के लेक्चर में। बड़ा एक्चुअली बड़ी इजी क्लास है और बहुत सिंपल सी क्लास है, एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल क्लास है, बहुत मजा आएगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो चालू करेंगे, बात करेंगे आज थोड़ा सा यूनिट एंड मेजरमेंट, नया चैप्टर है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कैसे थोड़ा समझते हैं, यूनिट्स को थोड़ा समझेंगे। डायमेंशन टच करके छोड़ेंगे। इंटर कन्वर्जन डायमेंशन अगले लेक्चर में थोड़ा डिटेल में बातें होगी इन सब चीजों की। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि सर इंटर कन्वर्जन में बहुत दिक्कत होती है यूनिट्स की। कल हो जाएगा, चल भाई करवा देगा। टेंशन नहीं लेना फालतू की, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है? चलो, तो पहले एक सवाल है आप लोगों के लिए। कई लोगों के स्कूल में हो चुका है, कई लोगों के नहीं हुआ है, कई लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कितने करेक्ट है बताओ आप। 1 2 3 4 पढ़ के बताओ। क्या लगता है आपको कितने सही होंगे? एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चारों सही है, बताओ क्या लगता है आपको? मास क्या फंडामेंटल क्वांटिटी होता है? टाइम क्या फंडामेंटल होता है? स्पीड फंडामेंटल होता है? एंगल फंडामेंटल होता है? क्या लगता है आपको ये पढ़ के? क्या लगता है पढ़ के? कितने सही हैं? 1 2 3 4, 2 3 3 2, 1 2 3 3 3 3, 2 2 3 1 1 1 2 2 चारों। इसके बारे में बात करेंगे लेक्चर के एंड में। देखते हैं एंड तक आके किस किस का पलटता है। ठीक है, लेट्स सी कौन कौन पलट जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलो चालू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भैया बहुत बेसिक चीज से कि भाई बताओ भैया, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? पूरे फिजिक्स की स्टार्ट ही यहीं से चीजों से होती है कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, बता दे भाई तू। ठीक है, तो बहुत सिंपल चीज है, मुश्किल कुछ ना बेटा। तो कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिस चीज को आप क्या कर सकते हो, मेजर। आप नाप कर सकते हो, नाप सकते हो भैया कि कितना है, नाप सकते हो।
उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी चीज जिसको आप नाप सकते हो उसको क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर नाप सकते हो तो फिजिकल क्वांटिटी है। तो बताओ, मेरे सर पे कितने बाल हैं? क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है? सर के बाल, बताइए बताइए बताइए। डरा दिया आपने। बताओ बताओ, बहुत सिंपल सी बात है। मेरे सर पे जो बाल हैं, क्या मेरे सर के बाल फिजिकल क्वांटिटी है नहीं है? एक पोल स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, 60 सेकेंड का वोट टाइप में। आयुष सर के बाल, ये सर के बाल, सर के बाल, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? यस और नो, बताइए। नहीं है? बच्चे बोल रहे नहीं है। क्यों, मेरे सर पे बाल नहीं है? क्या बाल नाप नहीं सकते? बताओ। बाल तुम्हारे सर पे हैं और आप गिन सकते हो भैया, एक एक बाल, दो बाल, तीन बाल, चार बार गिन सकते हो ना। तो बाल जो आप गिन पा रहे हो, अगर गिन पा रहे हो तो बताओ फिजिकल क्वांटिटी होगा या नहीं होगा? सोचो सोचो, दिमाग लगा के सोचो, गलत आंसर नहीं देना। दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर जरूर देना। सही हो गलत हो सेकेंडरी है, पहले तो अटेम्प्ट तो हो। ठीक है, देखते हैं। बहुत सारे बच्चे नो लिख रहे हैं, नो 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 नो। इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कंसेप्ट ही बेसिक गलत है। समझ रहे हो? लोगों को लगता है क्वांटिटी मतलब टाइम होता है, मास होता है, स्पीड होता है। अरे हट, तू नाप सकता है तो वो क्वांटिटी है। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। अगर तुम नाप सकते हो कि भैया मैंने नाप लिया भैया कि यार मैं नाप पा रहा हूं कि सर के बाल गिन सकते ना भैया, गिन सकते भाई, भले से 1 साल 2 साल लग जाए, पर काउंटेबल तो है। एक बाल, दो बाल, तीन बार, चार बार, पांच बार से गिन सकते हो आप, नापा जा सकता है। तो सर के बाल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं बेटा। जिस भी चीज को आप नाप सकते हो, बता सकते हो ना, जैसे काट के से रख दिए मैंने भैया, काट के तो 25 बाल काट के रख दिए, तो ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये नापी जा सकती है बेटा। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर गलत दिया, आई नो दिस, और काफी सारे बच्चों ने गलत आंसर दिया है। बहुत सही, सब बात। तो सर के बाल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। अच्छा बताओ, गंजी चूड़ैल के सर के बाल फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है? जीरो है, पर नाप तो सकते हैं जीरो बाल, वो भी क्वांटिटी है फिजिकल। तो सर के बाल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और जिस भी चीज को आप नाप सकते हो वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। सर ऐसा क्या है जो नाप नहीं सकते? जैसे मैंने बोला कि भैया कितनी स्पीड से जा रहे हो, आप नाप लेते हो। क्या टाइम हो रहा है, आप नाप लेते हो। कितना खाना खाया, आधा किलो, 1 किलो, कितना, 4 रोटियां खाई, आप नाप सकते हो। जब भी आप मेजर करके नंबर दे सकते हो उस चीज पे, तो फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। सिंपल सी बात समझ में आ गई, बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी is any physical property that can be quantified and be measured using number. क्वांटिफाइड मतलब 1 2 3 4 ऐसे नापना, मेजर्ड यूजिंग नंबर्स। ये आपकी सिंपल एनसीईआरटी की डेफिनेशन है बेटा, जो आपके स्कूल में लिखनी होती है आपको, अगर पूछ लिया फिजिकल क्वांटिटी क्या है। इसे नोट कर लेना बेटा साथ में। तो नोट क्या करना है आपको? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, और उसका आंसर ये है, फिजिकल क्वांटिटी इज एनी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड। ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी दुनिया की, कोई भी चीज जिसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो। ठीक है, एंड कैन बी मेजर्ड यूजिंग नंबर्स। समझ में अच्छी बात? एयर, एयर नाप सकते हैं, वॉल्यूम नापते हैं एयर का, 4 लीटर हवा। अभी कोरोना के टाइम पे हुआ था ना भैया, वो हवा हर जगह ऑक्सीजन मांगने चले गए थे, तो एयर नापी जा सकती है। एयर की डेंसिटी नाप सकती है, एयर का मास होता है, एयर का वॉल्यूम होता है। तो एयर का वॉल्यूम के टर्म में जनरली नापते हैं, 4 लीटर 5 लीटर एयर। तो एयर तो फिजिकल क्वांटिटी। आप मुझे बताओ, रिया लिख रहे सुधांशु सर के बाल, बेटा हम पकड़ के मारेंगे मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब बताओ क्या नहीं होती, मुझे तो इसका एग्जांपल चाहिए। बहुत सही, एक दो बच्चों ने सही एग्जांपल दिया, बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। ब्राइटनेस नाप सकते हैं बेटा, ब्राइटनेस नापते हैं कैंडेला में, यूनिट होती है उसकी। ठीक है, बताऊंगा आपको भी। ठीक है, अभी आगे आएगा, आज ही आएगा। ठीक है, तो पानी नहीं, पानी नाप सकते हो, बिल्कुल नाप सकते हो। ठीक है, पानी बिल्कुल नाप सकते हो आप, लीटर में नापते हो ना, 1 लीटर की बोतल, 2 लीटर की बोतल, वॉल्यूम में नापते पानी को जनरली। पानी नहीं होता। बहुत सही, टाइम नापते हो 10 सेकंड 20 सेकंड। अभी क्लास सर 5 मिनट डिले हो गई सर, तो ये नापा ना तुमने 5 मिनट, टाइम ही तो नापा। तो कुछ कुछ ये तुम गलत बोल रहे हो। बहुत सारे लोगों ने सही बोला बेटा, सही है, फीलिंग्स, इमोशन, प्यार, फीलिंग्स एंड इमोशंस, ये आप नाप नहीं सकते।
अब तक तो एटलीस्ट नहीं नाप सकते। कल को अपने एलोन भैया ने मालूम पड़ा कोई ऐसे दिमाग में चिप डाल दी, और न्यूरो लिंक कर रहे हैं ना दिमाग के लिए, चिप बना रहे हैं, तो चिप घुसा दी, तो उसके बाद सब प्रूव हो जाएगा। अभी तो तुम्हारा बबलू झूठ बोल देता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चिप निकल के आएगा सिर्फ 2 किलो प्यार है इसको, झूठा है ये, 1000 किलो प्यार वाला दूसरा है, समझ रहे बात को, तो वो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो अब तक तो नहीं नाप सकते ना, तो अभी तक के लिए तो प्यार, गुस्सा वुस्सा जितने भी इमोशन है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। कल को हो जाए तो कोई भरोसा नहीं, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी तक तो नहीं नाप सकते। अभी बबलू तुम सेफ हो, अभी तुम झूठ बोल सकते हो बबलू को, ठीक है, तुम कितना प्यार करते हो, 8 किलो प्यार, ऐसे नहीं बोल सकते तुम, झूठ हो जाएगा ये तो, समझ रहे बात को। आप ऐसे नहीं बता सकते ना कि 8 किलो प्यार करते हो, नहीं बोलोगे। आज मम्मी ने मुझे बहुत मारा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कितना गुस्सा, 10 किलोमीटर लंबा गुस्सा आ रहा है, नहीं बोल सकते तुम गुस्सा, ठीक है, समझ में आई बात आपको। बहुत सिंपल सिंपल बात है, स्मेल नाप सकते हैं बेटा स्मेल नापी जाती है, तो बहुत बहुत बेसिक बात है, इसमें कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं है। कोई भी इमोशन या फीलिंग को आप नाप नहीं सकते, ठीक है। मैं बहुत दुखी हूं, कितना, आधा मीटर दुखी है या 1 मीटर दुखी, नहीं बोल सकते ना आप, तो ये सब फालतू बातें होती है। तो आयरन मैन ने लिखा था लव यू 3000 अपना एवेंजर की मूवी में, तो वो गड़बड़ थी, लव यू 3000 नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि 3000 नाप नहीं सकते ना आप, लव यू कैसे नापोगे, 3000 क्या गड़बड़ है, तो वो थोड़ा सा फिजिक्स वीक का भाई का, इसलिए मर गया वो एंड गेम में, सॉरी मजाक कर रहा है, बस सॉरी टॉनी भैया, ठीक है। चलो इधर देखते हैं, आप बताओ इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी लगती है आपको, टाइम है या नहीं है, एंगर है या नहीं है, वैसे कार वार के अंदर इधर यहाँ पे ऐसे स्पीडोमीटर टाइप लगा रहता है ना, स्पीड नापता ही है, कितनी स्पीड से चल रहे हो आप, ये है या नहीं है। इनमें से बताओ, अगर हो तो लिखो, ऐसे तीनों है तो वाई 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 लिख दो, जहां नहीं है वहां नो लिख दो, समझ रहे हो बात को। एक बोल रहे भैया सर मुझे 1 मोल दुख है दुख नहीं नाप सकते बेटा, ठीक है, अरे बात समझ में आई, बेसिक वैसी बात है, कोई वैसे टफ अप नहीं पढ़ रहा कि बहुत खतरनाक सा कुछ पढ़ लिया, अब फर्जी फर्जी चीजें, टाइम है, एंगर है, स्पीड है, नहीं, क्या नाप सकते हैं क्या नहीं नाप सकते ये बताना है बस आपको, बताओ। तो लोग लिखे वाई एंड वाई, करेक्ट है। टाइम नाप सकते हो आप, सेकेंड में नापते हो ना, सेकेंड मिनट घंटे में। एंगर नहीं नाप सकते आप, नो नहीं नाप सकते भैया, बहुत गुस्सा हूं आज, मुझे मेरे मम्मी ने चप्पल से मारा है, बहुत ज्यादा, झाड़ू से भी मारा है, पोछे से भी मारा है, मार मार के तेल निकाल दिया, हालत खराब कर दी, पर कितना गुस्सा आ रहा है मुझे, नाप नहीं सकते आप, समझ रहे बात को, नाप नहीं सकते, अब तक तो नहीं नाप सकते, ठीक है। स्पीड यस होता है, नापते आप मिनट, भाई तितली है भाई, भाई बस अभी भाग के आ ही रहा हूँ 5 मिनट में, वो अभी नहाया भी नहीं है भाई, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ भाई, 20 की स्पीड में चला के 100 की स्पीड में भगा के लाऊंगा गाड़ी, 100 की स्पीड में भगा के लाऊंगा, बोलते हो नहीं बोलते आप, नाप लिया अपने स्पीड कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर होता है, 100 की स्पीड अगर कोई बोलता है तो, ठीक है, वो ऐसा यूनिट नहीं होती, मैं बात करते हैं उसके बारे में भी। चलिए, तो बेसिक समझ में आ गई आपको। अब अगला सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट, यूनिट क्या होता है बे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नया मीम टेम्पलेट बना के ले आया हूं मैं आपके लिए, मैं सोच रहा हूँ ये वायरल हो जाए तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके ऊपर आपकी फेवरेट मीम बनाओ के भेजो मुझे जरा, कैसी लगती है, क्या लग रहा है इसके ऊपर कोई मीम बन सकता, अच्छा मेरे को चलो बताओ, सिंपल सी बात है, यूनिट क्या होता है समझते हैं। देखो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, सालों से चलते आ रहा है, ठीक है। जैसे कि घर से मम्मी ने बोला बेटा गेहूं लेके आ जा, मम्मी ने बोला ठीक है मम्मा मैं गेहूं ले आता हूँ। अब आप गए दुकान पे, दुकान में जाके बोला भैया गेहूं दे दो, दुकान वाले ने बोला गेहूं चाहिए तेरे को, कितना बता। अब आप वहां परेशान हो गए, भैया यार कितना बोला था मम्मी ने, याद करो, फिर अगर यार मैंने 2 बोला था, तो बोला भैया 2 गेहूं दे दो, तो दुकानदार ने ये ले 1 ये ले 2, पैसे भी मतलब फ्री में ले जाते तो 2 गेहूं, तो अब आप परेशान, यार ये तो गड़बड़ हो गई, 2 इतने से तो मेरा रोटी भी नहीं बनेगी, मम्मी मारेगी। फिर याद आया भैया अरे मम्मी ने 2 किलो बोला था, तो 2 किलोग्राम गेहूं दे दो, तो फिर 2 किलोग्राम गेहूं लेके तुम घर आ जाओगे। बात समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे गेहूं नहीं आटा होना चाहिए था, पर ठीक है आटे को ऐसे 1 2 नहीं कर सकता था ना, तो गेहूं का एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, बात समझ में आई। तो अब तुम अगर तुम्हें यूनिट की इंपॉर्टेंस है, तुमने बोला ना 2 दे दो या 2 किलो दे दो या 2 ग्राम दे दो, कितने 2 बोरी दे दो, समझ रहे बात को, 2 बड़े वाले पैकेट दे दो, ये जो तुम 2 के आगे लगा रहे हो ये यूनिट है। तो किसी में अगर बोल दे 2 दे दो, तो 1 और 2, फिर दुकानदार तो हंसेगा, घर में मम्मी मारेगी तुम्हें 2, 1 और 2, पापा मारेंगे 2, 1 और 2, समझ रहे, फिर खाना नहीं मिलेगा 1 और 2 दिन तक, तो वो गड़बड़ मत कर देना, समझ रहे हो। मैं जानता हूं तुम लोग ऐसी गलती कर दोगे, पर मत करना बेटा, यूनिट ये इंपॉर्टेंस है यूनिट की, इसको यूनिट नहीं आएगी
वो गलती कर देगा, तो ये गलती मत करना। तो यूनिट नापने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक आर्बिट्ररी चोजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट्स। भाई साहब इतनी अंग्रेजी तो साउथ दिल्ली की लड़की ना बोलती जितना ये एनसीईआरटी लिख देता है। बकवास कर रहा है, समझाता हूं। देखो क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब आप समझो, घर से ऐसा नहीं हो सकता मैं मन से यूनिट बना दूं कि भैया मेरे घर पे यूनिट है, मेरे वजन बराबर दे दो। स्टैंडर्ड कुछ फिक्स यूनिट अपन ने बना रखी है। क्या क्या हो सकता है देखो, एक बेसिक आर्बिट्ररी चोजन चूज करी हुई है भैया कि केजी से एक यूनिट है, सबको पता है, सबके पास किलोग्राम के भाटे होते हैं या मेजरिंग मशीन होती है, सबको पता है भैया कि हाँ किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट है, सब लोग यूज करते हैं। तो क्या हो जाता है, बेसिक है और चोजन है, सब लोग पता है, सबको पता है। अंतरराष्ट्रीय एक्सेप्टेड मतलब अब इंडिया में चले जा, फ्रांस में चले जा, अमेरिका में चले जा, नेपाल में चले जा, पाकिस्तान में चले जा, चाइना में चले जा, तू रशिया में चले जा, तू बोलेगा भैया 2 किलो व्हीट, तो 2 किलो व्हीट दे देगा तेरे को। समझ रहे बात को, बात समझ में आई? तो हर जगह पे वही 2 किलो रहता है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि ये आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, स्कूल में लिखने का आता है भैया सवाल ये वाला, नोट करना है इसको कॉपी में। व्हाट इज यूनिट, ये आपका आंसर है। ठीक है, और रेफरेंस स्टैंडर्ड कॉल्ड यूनिट, सिंपल सी बात है भाई। बात समझ में आया? बहुत बेसिक चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ी देर में फिर से आएंगे अपन, थोड़ा और बताऊंगा इसके बारे में। अभी बहुत प्यारी चीज की बात करेंगे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा चीजें। देखो प्रॉब्लम क्या है ना जीवन में, लेट्स से कि द रेफरेंस यूनिट स्टैंडर्ड यूज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी इज यूनिट। छोटी डेफिनेशन, सर ये क्यों बताई? वो बड़ी डेफिनेशन तो थी सही अपने पास में बेटा, क्योंकि ऑप्शंस में आ जाती है। ये नीट के लिए क्या फंसता है, ABCD हाउ विच ऑफ द, जैसे स्टार्टिंग में सवाल करवाया था ना, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है इनमें से, तो ऐसा डाल दिया। ठीक है, तो फिर कैसे करोगे सवाल? तो इसलिए मैं हर तरीके, मैं बता रहा हूं ना आपको, हर तरीके से जो भी सवाल बन सकता है वो सवाल में लिखवा के लाता हूं। स्कूल में अगर कोई पूछे यूनिट क्या होती है, तो डेफिनेशन आपके सामने। ठीक है, इसको भी मैं भी याद करवाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट रुक जाओ। इससे अच्छी डेफिनेशन अपन भी बना लेंगे, थोड़ी सी देर में बताएंगे। देखो तो समझते हैं ध्यान से। अब मेरे घर की मर्जी ने यूनिट बना दो, लेट्स से कि भैया ये मास्टर का मुंडा काट के रख दिया यहाँ पे। ठीक है, कि बेकार सा मास्टर है, बच्चों को उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ाता रहता है। ठीक है, अब बोला कि यार हमारे घर में हम चिपकली से नापते हैं भैया, कि देखा कि यार ये मास्टर का मुंडा जो है ये 1 2 3 4 5 6 चिपकली के बराबर हो रहा है, तो 6 चिपकोग्राम, चिपकोग्राम, तो मास्टर 6 चिपकोग्राम में बिक गया, बेच दे मास्टर को पन्ना 6 चिपकोग्राम में। मैंने बना ली मेरे मर्जी से यूनिट भैया, हमें बना दी ना, लोगों ने बनाते रखी है, किलोग्राम बनाई है, मिलीग्राम बनाई है, क्विंटल बनाई है, बहुत सारी बनाई है। तो हमने बना दी 6 चिपकोग्राम, एक चिपकली का मास 1 चिपकोग्राम होता है, 6 चिपकोग्राम में ये मास्टर बिक गया। समझो बेटा, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। 6 चिपकोग्राम में बिक गया। अब मैं दुकानदार को बोलूंगा, दुकानदार भैया 8 चिपकोग्राम नमक दे दो, तो दुकानदार क्या करेगा, मेरे को उठा के चप्पल से मारेगा, वो चिपकली भी छीन लेगा मेरी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कर सकता ना मैं कि मैंने मन से यूनिट बना दी। क्यों नहीं कर सकता? क्या प्रॉब्लम क्या थी इसके अंदर, क्यों मैं चिपकोग्राम को यूनिट नहीं बना सकता? समझते, उल्टा समझते अपन, क्यों नहीं कर सकता मैं? अरे क्यों मैं ये यूनिट नहीं चूज कर सकता? आप लोग कमेंट करके बताओ इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्यों कल से अपन सब लोग 8 चिपकोग्राम में ना नापे? मेरा वजन 6 चिपको, मेरा जो वजन है वो हो चुका है 20 चिपकोग्राम, क्यों ना ऐसा करूं मैं? बताइए कारण, प्रॉब्लम क्या है? वाई कैनॉट आई यूज चिपकोग्राम? आज से सब लोग चिपकोग्राम में अपना वजन बताएंगे। आपका वजन कितना है बताओ? 8 चिपकोग्राम है, 10 चिपकोग्राम है। हैप्पी बर्थडे बच्चा, इसका बर्थडे। पहला एक अच्छा सवाल जवाब दिया गया, इंटरनेशनल नहीं है एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड क्यों नहीं? क्योंकि इजीली अपना रिप्रोड्यूसिबल नहीं है, इसको आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। भाई मालूम पड़ा वहां ऑस्ट्रेलिया ले गया, ऑस्ट्रेलिया की चिपकली मोटी होती है, यहां अपनी चिपकली छोटी होती है, तो सब सेम सेम नहीं कर सकते भैया। ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं, एक चीज मान लो क्यों। ठीक है, इजीली आप कंपेरेबल नहीं है, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते और इजीली कंपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड, ये खुद वेरिएबल हो जाती है, चिपकली ने आज 4 मच्छर ज्यादा खा लिए, मोटी हो गई, गड़बड़ हो गई। कभी कोई कीड़ा वीड़ा पी जाए, कभी किसी ने कुछ मार वार दिया तो पूछ छोड़ के भाग जाएगी। तो क्या होती है, फिक्स नहीं है, ये नॉट फिक्स, बदल रही है, टाइम के साथ भी बदल रही है, फिजिकल कंडीशन के साथ भी बदल रही है।
बेटा बात समझ में आ रही है? अरे बोलो समझ में आई बात? बहुत बेसिक बेसिक बात है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी बड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम है। और बताओ और क्या प्रॉब्लम हो सकती है टाइम के साथ, फिजिकल कंडीशन के साथ? और साइज सुटेबल नहीं है इसका, हर जगह एक अलग साइज की होती है, अपन ने बात करी इस चीज की, तो उसका साइज की प्रॉब्लम है भैया। इसका क्या हो जाता है, साइज जो है वो वेरिएबल हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? बेसिक बेसिक चीजें बेटा, ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। फिर एक सेकेंड, कहां गया, एक सेकेंड। फिर अगला क्या है बेटा, वेल डिफाइंड नहीं है। अब चिपकोग्राम को डिफाइन डेफिनेशन कैसे दोगे आप? किलोग्राम वगैरह सबकी तो डेफिनेशन फिक्स होती है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। पर चिपोग्राम को आप डिफाइन कैसे करोगे? एक छिपकली का वजन हर जगह अलग है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है। ये सारी दिक्कतें हैं। आप समझ पा रहे हो क्यों चिपकोग्राम स्टैंडर्ड नहीं बना? वरना कल से अपन यही यूज करते चिपकोग्राम। स्टैंडर्ड ना बनने के पीछे बहुत सारे कारण है। आप रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हर जगह, इसको नहीं कर सकते भैया। जैसे आप समझो 1 किलोग्राम का भाटा तो दूसरे किलोग्राम का भाटा, ऐसे आप तराजू पे डाल के बना लेते हैं ना। सब्जी वब्जी खरीदने अपन जाते हैं मार्केट में, तो वहां देखा है आपने, वो बहुत बार ऐसे भाटा रख देते हैं, वो भाटा 1 किलो का बस मान लेते हैं अपन भैया कि वो कर लिया होगा नाप नूप के। चिपकली में नहीं कर सकते ना कि बेटा चिपकली चिपकली, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। मेल चिपकली, एक चिपकला होगा, चिपकली होगी, चिपकला चिपकली को बोले बेटा बच्चे पैदा करो, हमको और यूनिट चाहिए, रिप्रोड्यूस करना है हमको, नहीं कर सकते ना इस तरीके से। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है चिपकोग्राम में, इसलिए चिपकोग्राम को अपन स्टैंडर्ड यूनिट नहीं बोल सकते। बात समझ में आई? पहले समझो प्रॉब्लम क्या है, तो फिर समझ में आएगा सही सही क्या होता है, ठीक है। बना दो वरना आपकी मर्जी से, कल से बना दो आपकी खुद की यूनिट, मकड़ोग्राम, चिपकोग्राम, अजगरोग्राम, आपकी इच्छा, ठीक है। तो अच्छी यूनिट क्या हो, कैसी होनी चाहिए? अच्छी यूनिट होनी चाहिए अच्छी बीवी जैसी, अच्छी यूनिट होनी चाहिए अच्छी बीवी जैसी, समझते? तो सिंपल सिंपल चीजें। अच्छी बीवी कैसी होनी चाहिए? सेक्सी होनी चाहिए, थोड़ी सी सेक्सी होनी चाहिए, क्यूट सी होनी चाहिए, थोड़ी डेयरिंग सी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी डेयरिंग तो चाहिए ना भैया, ठीक है। बात समझ में आती है बात? सेक्सी होनी चाहिए, क्यूट होनी चाहिए, थोड़ी डेयरिंग होनी चाहिए। बाद बार में ऐसा भी हो कि ऐसी इच्छा ना हो कि भैया आजकल ऐसा होता है ना कि यार हम नहीं, हमको तो जीवन भर बच्चे ही नहीं करने, हम बिना बच्चों करेंगे, ऐसा नहीं है। बाद में रिप्रोड्यूस भी कर सको आप, आपकी जात आगे बढ़ा सको, रिप्रोड्यूस कर सको। अरे भैया ऐसे रिप्रोड्यूस, मेरे पर्सनल थॉट निमोनिक है। फिर क्या नहीं चाहिए हमको? टकली नहीं चाहिए, टकली नहीं चलेगी भैया, टकली नहीं होनी चाहिए भैया। और बहुत सारे इसके पंचायत नहीं करनी चाहिए, बहुत ज्यादा पंचायत ही ना हो, पंचायत ना करे, तो ये निमोनिक है आपका, ये निमोनिक है। याद रखना बेटा, याद रखना। ये कैसी भी चाहिए, सेक्सी, क्यूट, डेयरिंग, बाद में रिप्रोड्यूस कर सको आप, और टकली ना हो, पंचायत ना करे, ये निमोनिक है। मेरा पर्सनल थॉट नहीं है कि सर आपके लिए टकली ढूंढी थी हमने, परेशान मत करिए मेरे को, ठीक है। पर दिस इज नॉट पर्सनल थॉट, दिस इज अ निमोनिक। अब ये भूलोगे तो नहीं, आप कॉपी में लिख लो एक बार ये चीज, कैसी बीवी चाहिए, ऐसी बीवी चाहिए ठीक है। अरे बोलो क्लियर है बात को? सिंपल सिंपल बात है। हाँ, कितने लोग मम्मी पकड़ के मारेगी, ठीक है। निमोनिक मम्मी कहता है मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मैं पढ़ाई ऐसी होती है, ठीक है। तो सबका फुल फॉर्म देख लेते हैं। सेक्सी बोलो तो सूटेबल साइज होना चाहिए, ठीक है। क्यूट हो मतलब इजीली कंपेरेबल होनी चाहिए। डी से डेयरिंग, डी से वेल डिफाइंड होनी चाहिए। इजीली रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए, मतलब कहीं पर भी बना सके, समझ रहे हो बात को? इंडिया में बोला कि भाई 1 किलो के और 10 भाटे पैदा कर दो, तो अपन वो जाके बना देते हैं 1 किलो के भाटे, ठीक है। क्या नहीं होनी चाहिए? टकली नहीं होनी चाहिए, डज नॉट चेंज विद टाइम। और पंचायती नहीं होनी चाहिए, नॉट चेंजेस फिजिकल कंडीशन। तो ये आपका निमोनिक हो गया, सिंपल सा। कैसी होनी चाहिए बीवी या यूनिट? यूनिट के क्या 6 पॉइंट होते हैं भैया। स्कूल में सवाल आएगा, लिख दोगे भैया? बताओ, बोलो भैया, स्कूल में आएगा लिख दोगे? हाँ, सुटेबल साइज होनी चाहिए ना बेटा। अब एक अगर लड़का है 8 फीट 7 फीट का, लड़की है 5 फीट की, तो कैसे सुटेबल साइज होगा? अजीब हो जाएगा वो तो, बिल्कुल बहुत अजीब हो जाएगा। आप साथ में घूमोगे, ऐसा लग रहा है बच्चे को लेके घूम रहे हो आप, गड़बड़ हो जाएगी ना उसमें। अब वो अपनी मर्जी, कई लोगों की चॉइसेस होती है, वो होने जाए, रिस्पेक्ट दोस्त चॉइसेस, पर अजीब तो लगता है थोड़ा सा, ठीक है। अरे बोलो भैया क्लियर है? अच्छा, कितने लोग हैं जो हेडफोन अरे भाई एक बच्चा दूसरे टीचर का नाम लिख रहा है, मार खा जाओगे भाई, ऐसी हरकत ना करो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जितने भी बच्चों की मम्मी मम्मी लोग सुन रहे हैं बेटा, सॉरी माता जी, आप सब लोगों को बहुत बहुत सॉरी, आपको बुरा लग गया तो इस बात का। आपके बच्चे के फोन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके स्कूल के दोस्तों का,
उस पे खोल के देख लीजिए, आपको पता पड़ जाएगा कि मैं शरीफ हूं, आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है, ठीक है। पक्के से खोल के देखना उस ग्रुप को, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। एंड जितनी भी प्यारी प्यारी बबलियों की मम्मी मेरे से बात कर रही है, आप लोगों से भी क्षमा बुरा लग जाए, आपको लगता है अगर आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे तो कुछ नहीं, आपकी बबली जो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसके फोन में एक ऐप है स्नैपचैट करके, उस पर क्या होता है ना, कोई भी फोटो भेजता है तो फोटो उसके बाद गायब हो जाता है। उसको एक बार दिन भर रखिए और देखिए क्या क्या फोटोज उसके पास आते हैं। आप ये कर लेंगे, आपको मुझसे भरोसा हो जाएगा, अपने बच्चों से भरोसा उठ जाएगा। सच बता रहा हूं, मतलब देखिए बिल्कुल। चलिए जीवन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब इस चीज को। इसको थोड़ा सा अब स्कूल में से तो नहीं लिख सकते आप, है ना। स्कूल में कैसे लिखोगे सिखा रहा हूं, देखो। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, सिंपल सिंपल बात है। बच्चे लिख रहे हैं सर, धोती खोल रहे हो। चलो कोई बात नहीं, देखो देखो देखो, द यूनिट शुड बी ऑफ सम सुटेबल साइज। पहला अपन ने बड़ा साइज होनी चाहिए, सेक्सी साइज। लिख लोगे स्कूल में भैया, एग्जैक्ट ये सवाल आएगा, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट या व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, ये लिखना पड़ेगा। चिपकोग्राम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब सेटिस्फाई नहीं करता है। सेकेंड, वेल डिफाइंड, डेयरिंग होनी चाहिए, यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। ऐसा का ऐसा स्कूल में लिखना है, ऐसा का, देखो पूरा देखो देखो, समझो समझो, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा ये याद कर लो, मैं खुद याद करवा दूंगा क्लास में, ठीक है, ठीक है। अगला, यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ठीक है, चेंज विथ प्लेस नहीं होनी चाहिए, कहीं पर भी हो। ऐसा नहीं करोगे चिपकलियों का, अगर किसी का चिपकली किश किश बच्चे पैदा करो, नहीं कर सकते ना आप, हर जगह पे इजीली। अब आपको पता है कि 1 किलो का जो आपको स्टैंडर्ड है वो कहीं से भी आप कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, आप खरीद सकते हो दुकानों जाके, कंपनी वाले बना के भेज देते हैं बाटे अलग अलग, ठीक है। यूनिट मस्ट बी इजीली कंपेरेबल, क्यूट, ठीक है, विद सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, कंपेयर कर सकते हो आसानी से। बहुत सिंपल सिंपल बातें होती है। निमोनिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब 2 चीजें नहीं होनी चाहिए, टकली नहीं तो डज नॉट चेंज इट्स टाइम, और पंचायती नहीं डज नॉट चेंज इट्स फिजिकल कंडीशन, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, करंट वरंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया गर्मी हो गई तो भाई आपका चिपकली मोटी हो गई, ज्यादा खा लिया, सो गई खाकर, तो बदल गया, यूनिटी बदल गई आपकी। तो आपके निमोनिक से याद हो जाएगा भैया। बोलो भैया, क्लियर हो गया? किस किस को याद हो गया ये बताओ। वो टकली से हट रही है तुम लोग, है बेटा। सब लोग अपनी फेवरेट टीचर को टकला इमेजिन कर लो, ठीक है। आओ अब इधर ध्यान लगाइए, एक बार यहां तक क्लियर हो गया तो बताओ बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि स्कूल के फर्स्ट टेस्टों में ये चीजें पूछते हैं वो लोग अभी। तो इसमें से अगर एक आध पॉइंट छोड़ भी दो, 6 में से 5 भी लिख दो तो नंबर मिल जाते हैं ऐसे, तो ठीक है। सिंपल सिंपल बात है। बच्चा बोल रहा है अगले रोज सर वार्निंग दे दिया करो। ठीक है ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है हमारे रोज सच में ऐसे ही है। चलो अच्छी बात है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, आराम से टाइम लो। देखो भागने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत टाइम है अपने पास आज। बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग अपन देख रहे हैं, एक एक चीज करते हो। चलो स्कूल में भी टॉप मारना है, नीट में भी फोड़ना है अपने को, ठीक है। इजी है एकदम, आसान आसान सवाल है, ठीक है। पोल अभी आ जाएगा, अब देखो मेरे स्क्रीन पे तो आ गया पोल यस नो वाला, आपको भी आ जाएगा। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब तो आ रहा है बेटा, थोड़ा सा लेट डिले आ रहा है पर डिले आ रहा है। देखो पोल पे क्लिक नहीं करना पड़ता, यस नो का तो ऐसे ही आ जाता है, सामने स्क्रीन पे आ जाता है। देखो दिखाता हूँ वो कैसे आता है, देखो सिंपल सी बात है। देखो दिखाता हूँ, देखो मैं फोटो खींच के दिखाता हूँ कैसा आ रहा है मेरे स्क्रीन पे पोल। ये मैं फोटो ले लेता हूँ पोल का, देखो ऐसा पोल दिखता है बेटा। देखो ऐसे स्क्रीन पे आ जाता है, दिख रहा है आपको? ऐसे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, इस टाइप से आ जाता है। यहाँ पे ऐसे यस नो के ऑप्शन होते हैं, थम्स अप थम डाउन का, ऐसा आ जाता है। आपको नहीं आ रहा तो आ जाएगा। मैं प्रेफर करूंगा क्रोम में ओपन कर लो बेटा, पीडब्ल्यू ऐप को है ना, pw.lite वेबसाइट पे ओपन कर लो तो वहां दिख जाएगा आपको। चलिए अब तो हो गया पोल खत्म, देखे। और लगभग 5% लोग कौन है जिनको समझ नहीं आया, समझने का मतलब याद। अच्छा मैं बताओ, सही बताओ, मैक्सिमम बच्चों का पूछ रहा हूं मैं, यही कहीं याद भी हो गया ना? कल को तुम्हारे स्कूल का टेस्ट है, सवाल आया जाके छाप के आ जाओगे, नहीं आ जाओगे? और 2 महीने 3 महीने बाद भी नहीं भूलोगे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। कि भूल जाओगे सर, अभी कल ही भूल जाएंगे सुबह तक। तो पढ़ो इस तरीके से, रिटेंशन हो। देखो एट द एंड अपन ने यहाँ रटा है, कुछ नहीं करा। अब देखो पॉइंट समझ लिया सब, पर वो एग्जाम में समझाओ थोड़ी ना, ऑप्शन थोड़ी ना आता है स्कूल एग्जाम में, लिखना होता है ना बेटा। देखो ये थोड़ा डिफरेंस होता है स्कूल और अपना कॉम्पिटेटिव में। अगर आपने समझ लिया, याद नहीं करा तो भी चल जाएगा, कॉम्पिटेटिव में एबीसीडी में टिक कर दोगे आप।
स्कूल में रिकॉल करके लिखना पड़ता है ना बेटा, तो वहां थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना भी ये पार्ट होता है जो रिकॉल करना पड़ता है चीजें, वो भी ऐसे ट्रिक्स या निमोनिक्स ले आऊं फनी वे में, ताकि आपको स्कूल में नंबर आ जाए। तो जो बच्चों को टेंशन है सर स्कूल की तैयारी कैसे होगी, बेटा भाई ये ठीक है, मैं भी 11वीं पास हूं, मैंने भी नीट निकाल ली है, तुम्हारा भी करवा दूंगा यार, तलोड़ मत लो। ठीक है, चलो अब अपने इंसानों की दिक्कत क्या है ना, अपन हर चीज को क्लासिफाई कर देते हैं, समझो, हर चीज को अपन क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। आप इंसान को चैन नहीं बैठा है, उसे कुत्ते अरे सुंदर है, इसके कितनी क्लास होती है, कितनी टाइप होती है, ब्रीडें निकालो, अपन छोड़ते नहीं है, जो दिखता है उसको क्लासिफाई कर दो, समझ रहे बात को। बच्चों के टाइप्स एंड बिहेवियर क्लासिफाई कर दिए, माँ बाप पेरेंटिंग के 4 तरीके होते हैं वो क्लासिफाई कर डाले, जो तुम्हें मिलता है उसको क्लासिफिकेशन कर डालते हो। आज तक आपने कोई चीज पढ़ी इसका क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा होगा, कोई भी चैप्टर का नाम अगले पेज पे उसका क्लासिफिकेशन होता है। तो ये इंसानों की दिक्कत है, हर चीज को अपन क्लासिफाई कर देते हैं कि भैया ये है कितने टाइप की है, बोला रोटी कितने टाइप की, बाजरे की आटे की, कैसे होगा, मजाक नहीं कर रहा, होते जाते। चावल खाने की चीज थी, 5 बासमती छोटा मोटा क्या क्या तो कर दिए तुमने चावल, हर चीज को अपन क्लासिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे यूनिट को भी नहीं छोड़ा, नहीं अपन ने 3 तरीके से क्लासिफाई करा गया। ठीक है, यूनिट्स या फिजिकल क्वांटिटी को ही 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया अपन ने। पहली यूनिट या क्वांटिटी जो भी अपन पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी पीक्यू, पहली होती है फंडामेंटल, फंडामेंटल, फिर होती है डिराइव्ड, फंडामेंटल होती है, डिराइव्ड होती है और सप्लीमेंट्री होती है। सप्लीमेंट्री बेसिक बेसिक चीज बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। अब देखो क्या फर्क होता है इनमें, समझते हैं। कुछ और मेरे एक्स के भी बहुत टाइप थे कोई बात नहीं बेटा, होता है। ऊँट, हाँ ऊँट को भी क्लासिफाई कर दिया बेटा, पता है ऐसे ऊँट भी होते हैं जो पानी में समुद्र में भी तैरते हैं, पता है आपको, रेगिस्तान में दौड़ते हैं समुद्र में तैरते हैं, ऐसे भी एक ऊँट का एक टाइप होता है वो दौड़ता है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका। हर चीज को क्लासिफाई कर दिया बेटा अपन ने। ठीक है, साउंड प्रॉब्लम बेटा, साउंड लो आ रहा है क्या, आवाज आ रही है बराबर? अरे अश्लील बच्चे से गंदे गंदे शब्द ना लिखो, चैट से बैन हो जाओगे, फिर मेरे को फोन करके रोगे, सर मैंने तो उसको ये बोला था सर, मुझे बैन हो गया था सर, प्लीज अनब्लॉक करा सर, पक्का सब कुछ नहीं बोलूंगा, पढ़ाई कर चुपचाप अंदर। ठीक है देखो, तो फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। देखो फंडामेंटल में अपन ने ऐसी 7 क्वांटिटी चुन ली, खुद अपन ने चूज करी, मैंने पकड़ के रखी, ऐसा भगवान ने बना के नहीं दी। हो सकता है तुम कभी कोई और एलियन वेलियन प्लेनेट पे चले जाओ, जैसे सपोज तुम पहुंच गए प्लेनेट पे, तो वहां फंडामेंटल उन लोगों ने कुछ और चुन रखी हो। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, ऐसी 7 क्वांटिटीज उठाई, क्वांटिटीज उठाई और बोला ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, डज नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, 7 है किसी पे डिपेंड नहीं करती बेटा, ये अपन ने चुना, अपन बोले तो ऐसा ही, ऐसा ही, ऐसा ही जो स्टैंडर्ड होता है उन्होंने चुना, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो हम इंसानों ने, सब दुनिया के साइंटिस्टों ने चुना कि ये 7 क्वांटिटी को मानेंगे बेसिक और बाकी सब इससे निकालेंगे। अब ये अपन ने माना है, अब समझो ये चीज इंसानों ने माना है, तो भगवान ने बना के नहीं दिया कि मास ही फंडामेंटल क्या होता है, मत मान भाई, तू डेंसिटी को मान ले तेरे प्लेनेट पे, अर्थ पे तो अपन ने मास अब चूज कर लिया है। तो अब इन 7 चीजों को अपन फंडामेंटल मानते हैं, 7 होती है, कौन सी 7 होती है अभी पढ़ाऊंगा हल्की सी देर में, पर इन्हें अपन ने मान लिया। ठीक है, जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, मास हो गया, इसकी और किसी पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, लेंथ है, टाइम है, ये सब फंडामेंटल हो जाते हैं, बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, ये अपन ने मान ली कि भाई हाँ ये फंडामेंटल है। अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा बेटा सबकी, मैं प्रॉपर एक एक चीज पढ़ रहे हैं अपन, पहले समझो फिर डिफाइन तो यूं ही कर लोगे तुम। ठीक है, सेकंड होती है डिराइव्ड। अब ये 7 फंडामेंटल है, इन 7 के बच्चे को डिराइव्ड बोल देते हैं, इन 7 से मिला के जितने भी तुमने बना लिए सब डिराइव्ड में आ जाएगी। जैसे कि तुमने लिखा एरिया, अब एरिया तुम्हें पता है साइड स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो पता है लेंथ से डिराइव होगा,
2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे, एरिया आ जाएगा निकल के। तो एरिया अपने आप में फंडामेंटल नहीं है, कौन सी हो गया, डिराइव्ड हो गया। समझ रहे हो बात को? इन 7 में जो होंगी इनसे ही मिला के बाकी सारी बनाई जाती है बेटा। ये 7 होते हैं बेसिक। 7 कौन सी होती है, थोड़ी सी देर में पढ़ाऊंगा। अरे थोड़ा सस्पेंस तो करने दो, क्रिएट करने दो। ये 7 महान लोग हैं, इन्हें महान इंसानों ने बनाया। इंसानों ने बोला ये 7 को हम मेन मानेंगे, ये 7 ही हैं, बाकी सब हम 7 हैं। ये 7 हैं और बाकी सब 7 के 7 हैं, इन 7 से बने हैं। बात समझ में आई? पेरीमीटर, बहुत सही, पेरीमीटर। तो और एग्जांपल दिया एक बच्चे ने, डेंसिटी, बिल्कुल सही। डेंसिटी मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। मास तो पता है, और वॉल्यूम तो लेंथ से बनता है, ठीक है। और स्पीड, स्पीड किसमें नापते हो, किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर किसकी यूनिट हो गई, लेंथ की। आवर किसकी यूनिट हो गई, टाइम की। तो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कर रहे हो, तो लेंथ और टाइम से आ गया ना वो भी। तो सारी की सारी बच्ची सब क्या होती है, डिराइव्ड होती है। बात समझ में आई? फोर्स फोर्स अभी और आगे बात करेंगे। सप्लीमेंट्री मतलब ये इनका कोई, समझ में, इनका कुछ अस्तित्व होता नहीं था, पर ये बस जरूरत पड़ गई अपने को, समझ में? ये 2 ऐसे जो एक्स्ट्रा डाल दी गई, बस समझ रहे हो? मतलब कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी मतलब होता है ना वो मेन कोर्स के साथ में, जैसे कभी होटल में खाना ऑर्डर करो तो अचार दे देते हैं साथ में, थोड़ा सा अचार भी ले लो भैया। कोई बहुत इज्जत है नहीं इन लोगों की, पर इंपॉर्टेंट है, अचार जरूरी है, नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, उसके बिना खाना पूरा नहीं हो पाएगा। तो अचार जैसी होती है ये। तो इसमें 2 ही है आपके सिलेबस में, एक है एंगल और एक है सॉलिड एंगल। एंगल और सॉलिड एंगल, इनके बारे में भी बात करने वाले। 2 ही सप्लीमेंट्री अपने को पढ़नी है, 2 ही आपके सिलेबस में, या 2 ही होती है बस, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल आपको पढ़ा रखा है क्या होता है, ऐसे एंगल कितना मुड़ गए आप, वो एंगल होता है, ठीक है। जरूरत तो पड़ती है इसकी फिजिक्स से बहुत ज्यादा, पर इसका कोई अलग से अस्तित्व बहुत होता नहीं है, ठीक है। अगला सॉलिड एंगल है, कुछ एंगल टाइप होता है 3D में होता है। ऐसे समझो, ऐसे मैंने उठा लिया अपना, ये झाबला उठाया मैंने, तो बोलूंगा ये झाबला जो है, ये झाबले का सर्कल मेरे मुंह पे कितना, ये एक 3D टाइप ऐसा, इसका एक कोन मेरे मुंह पे बना डाला, समझ? इसका ऐसा ये झाबला से एक कोन लेकर मेरे मुंह, ऐसे मेरी नाक पे बना डाला। तो वो उस टाइप का जो 3D टाइप कुछ एंगल होता है, उसको सॉलिड एंगल बोलते हैं बेटा। बात समझ में? सॉलिड एंगल कुछ होता है एंगल जैसा, पर 3D में कुछ होता है। 12th क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे, 11th में कोई काम का नहीं है ये। समझ में आई बच्चों बात? बेसिक बेसिक बातें हो गई, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। रिंग लाइट कुछ है, झाबला है, झाब लिया, ठीक है, सिंपल सिंपल बात है। 3 टाइप की चीजें होती है। अच्छा, इतना बिल्कुल बेसिक से ले रहे हैं अपन चीजें, एकदम सिंपल सिंपल पढ़ रहे हैं, बहुत आसान आसान। अगला सवाल देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट में पहले आ जाती है आपकी फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। अब फंडामेंटल यूनिट्स आर द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, सिंपल सी बात है। ये क्या हो जाती है कि डिफाइन करी किसने, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने। जो आप बोलते हो ना ऐसा यूनिट्स, उसका फुल फॉर्म होता है बेटा, आप लिखते हो ना ऐसा यूनिट सिस्टम, कभी ना कभी आपने देखा होगा ऐसा यूनिट, उसका फुल फॉर्म होता है बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सर ISU क्यों नहीं लिखा, फिर ISU क्यों नहीं लिखा, इसको ऐसा यूनिट क्यों बोलते हैं बेटा? वो फ्रेंच फुल फॉर्म होता है, सिस्टम है इंटरनेशनल दे यूनिटेस करके कुछ होता है फ्रेंच में। तो अपन तो अंग्रेजी वाले भाई, फ्रेंच तो बहुत कम लोगों को आती है। आती किसी को फ्रेंच, जमा पेल चिंचिन चू आती है तुम्हें? फ्रेंच नहीं आती, बताओ, ठीक है। तो फ्रेंच वाले लोग समझ जाएंगे, नहीं तो अपन तो अंग्रेजी वाले, अपने लिए फुल फॉर्म कुछ नहीं है। हम हाँ हमको नहीं सीखनी फ्रेंच, हम लिख देंगे इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। बात समझ में आ गई? अरे बोलो भैया आया समझ में? बहुत सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इंसानों ने मिलकर क्या बनाया, ऐसा यूनिट बना, सिस्टम बनाया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उन्होंने फिर ये 7 फंडामेंटल दे दी, इनको डिफाइन करा उन्होंने। अब वो डेफिनेशन में से कुछ पढ़नी है कुछ नहीं पढ़नी, वो आज नहीं पढ़नी, लेकिन आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये भी हमने ही बताया कि 7 तो जो है आपस में दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती है, और बाकी सब इस पे डिपेंड करती है। ऑल अदर यूनिट आर डिराइव्ड फ्रॉम देम। तो ये हमने चूज करा है, ये हमारी खुजली है, हमने करा है ये, कि ये 7 हमने मान ली बेसिक है। कौन सी 7? अब बताऊंगा। हमने मान ली 7 बेसिक है, हमने मान ली है, हम हैं बस, मान ली हमने, ठीक है भाई, मान ले तू, तेरी मर्जी, ठीक है। अब तुम सपोज लेट से कोई और प्लेनेट पे चले गए, प्लेनेट का नाम क्या रखे हैं बताओ, एक प्लेनेट का नाम बताओ। हाँ बेटा लिखना है, नोट करो भैया, जो मैं लिख कर ला रहा हूँ ना, लिखने के लिए ला रहा हूँ आपके।
नोट साथ पे बना के चलो स्कूल का, अब से साथ में स्कूल का करवा रहा हूँ चीजें बहुत सारी मैं आपको, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात होती है, इनमें कुछ याद करने का भी बहुत टफ नहीं है। मैं हर एक पेज पे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही चल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ऐसा बोला डेफिनेशन लिखा, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, 2 नंबर का सवाल, इतना लिख दो। 1 नंबर का सवाल, कोई भी 2 पॉइंट लिख दो, समझ रहे बात को, या पूरा ही लिख दो 1 नंबर में भी, ठीक है, इतना तो लिखना हुआ है। डिराइव्ड यूनिट क्या होता है समझते हैं। अगली चीज जो इनसे डिराइव होती है, इसके ऊपर तो कभी सवाल अलग से नहीं आएगा, या तो पूरा मिला के 2 नंबर का सवाल आ जाएगा। अकेला 1 नंबर में कभी नहीं देंगे डिराइव यूनिट आपको कभी, क्योंकि लिखने का क्या, डिराइव यूनिट जो डिराइव होती है फंडामेंटल से। इसके अगर ये सच में सवाल आ गया ना, तो स्कूल वाले तुम्हें फ्री में नंबर बांट रहे हैं फिर तो, वो तो देख देख के लिख दिया। बात समझ में आई। अच्छा बाई चांस स्कूल में सवाल आ जाए, समझो स्कूल में लिखना कैसे होता है। अब सवाल आ ही गया, डिराइव यूनिट्स की डेफिनेशन लिखो 1 नंबर में। अब तुमने अगर लिख दिया डिराइव्ड यूनिट, दिस यूनिट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स, नंबर 1 तो नहीं मिलेगा इतने का, तो फिर क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा थोड़ा तो बढ़ा दो, आधा नंबर तो मिल गया तुमको, एग्जाम्पल घुसा दो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल घुसा दिया आपने, बड़ा बेसिक चीज होती है, कुछ मुश्किल मुश्किल नहीं होता बेटा इनमें, ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम्पल घुसा दो आप, कि एग्जाम्पल है इसका, अभी अपन ने पढ़ा स्पीड होता है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल आपने ही घुसा दिए, ठीक है। अगर ये सवाल आ गया 2 नंबर का, फिर क्या करोगे, अब है ही नहीं सर 2 नंबर का, तो पता ही नहीं हमको, तो कभी भी औकात सारा सवाल है डायग्राम घुसा दो। मैं तो पागल हो जाता हूँ, देखो ये आपने नापा, इफ यू कवर, ऐसे एग्जाम्पल घुसा दो, इफ यू कवर 5 मीटर, ब्रैकेट में लिख दो लेंथ, इन 2 सेकेंड्स, ब्रैकेट में लिख दो टाइम, देन स्पीड इज 5 मीटर पर 2 seconds derived from fundamental units of length and time। बाहर ही भर के लिख डालो, ऐसे बड़ा बड़ा करके लिख दिया जाता है बेटा चीजें, समझ रहे हो। तो समझा तो जीवन में स्कूल में नंबर लाने का एक ही तरीका है, ठीक है। आपसे बोला है पेड़ समझाओ, आपको पेड़ के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो एक लाइन लिख दो पेड़ के बारे में, फिर पेड़ से बांध को बकरी को, पेड़ से बांध दो बकरी, ये तो गलत जगह बांध दिया, पेड़ से बांध दो बकरी, फिर बकरी को समझा दो, तो भी स्कूल में नंबर मिल जाते हैं। समझ में आए बच्चों बात, बहुत बेसिक चीज है, कुछ मुश्किल मुश्किल ना है, ठीक है। तो अगर पेड़ पे पूछ लिया 5 नंबर का सवाल, पेड़ का आपको 1 नंबर का आता है, तो पेड़ से बकरी बांध के बकरी को समझा दो, नंबर उसके भी मिल जाते हैं, ठीक है। स्कूल में नंबर लाना बहुत आसान होता है। कई लोग होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत कम पढ़ते हैं फिर भी स्कूल में नंबर ले आते हैं। आज लोग ऐसा तो स्कूल आता ही नहीं था ये आदमी, उसके नंबर आ गए, उनको ये बकरी बांधना आता है बेटा। ये स्कूल में नंबर लाने का तरीका है, स्कूल में भी कॉलेज में भी यही करना होता है, ठीक है। ऐसे मेरा फर्स्ट ईयर कॉलेज का था एमबीबीएस में, फर्स्ट टेस्ट था हमारा फिजियोलॉजी का, पहली एग्जाम थी, उसमें आ गया एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल, 20 नंबर का सवाल। पहला सवाल ये था कार्डियक साइकिल 20 में समझाओ, उसका ऐसा पैटर्न बदल गया हमारे बाद से, फिर अब इतने लंबे सवाल नहीं आते आजकल, पर 20 नंबर का सवाल अब कैसे समझाऊं। पढ़ा तो मैंने उसके ऊपर एक ही पेज है, तो मैंने इतना इतना छापा है ना, पूरे 20 पेज भर के आया हूं। एक ही सवाल था, एक ही टेस्ट था, एक ही क्वेश्चन था, 20 नंबर का कार्डियक साइकिल। बताओ कार्डियक आउटपुट बताओ, ऐसा कुछ सवाल था, सब लिख डाला। दिल के बारे में जो बताया सब लिख डाला मैंने, ठीक है। फिर दिल की जो बीमारी होती है भी लिख डाले, फिर हार्ट को क्या करा, काट के दिखा दिया, अगर हार्ट को ऐसा काटूंगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा पोस्ट ऐसे काटूंगा तो ऐसा दिखेगा, ऐसा काटूंगा तो ऐसा दिखेगा, इस टाइम में ऐसा दिखेगा। इतना बकवास लिखी है मैंने, पर नंबर जरूर है, पास हो गया मैं। तो ये जीवन में जीने का सिंपल तरीका होता है, ठीक है। रिमेंबर द गोट, स्कूल में पास होने के लिए बकरी चाहिए होती है। आखिरी ये थे सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। ये डायमेंशनलेस होती है, डायमेंशन भी मैंने पढ़ाई नहीं किया होता, बताऊंगा। इन्हें एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। क्या होता है डायमेंशनलेस, एग्जांपल है इसके एंगल एंड सॉलिड एंगल। अभी डायमेंशन क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, एंगल एंड सॉलिड एंगल। अगर नोट कर ले तो बराबर से बल्ले बल्ले कर दो भैया, ठीक है, बल्ले बल्ले कर दो। अरे बात समझ में आई। हाँ मेरे को बकरी बताए, तो बकरी के कारण नंबर आते हैं। कंसेप्ट आए ना है, कंसेप्ट के आसपास का भी आता हो, नंबर दे दिए जाते हैं।
टीचर जनरली, अगर समझो अगर टीचर की बीवी से लड़ाई हुई है, वो भाई घर पे बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड से लड़कर आया है, तो फिर वो नंबर काटेगा, छोड़ो। पर नॉर्मल मूड में टीचर अगर है तो वो चाहता है कि तुम्हें पास कर दे, अगले साल तुम्हारी शक्ल फिर से थोड़ी ना देखनी उसको, उसको थोड़ी ना पैसे मिल रहे तुम्हारे नंबर काटने के। वो तो चाहेगा कि हाँ भैया लफड़ा हो, निकालो उसको, जितना जल्दी हो निकालो। जितना बेकार मस्तीखोर बच्चा होगा, टीचर उसको बोलता है बाहर करो उसको, बस बाहर करो कैसे भी करके। ऐसा टीचर खुद चाहता है तुम्हें पास करना। तुम मौका तो दो कुछ तो। अब तुम खाली छोड़ के आ गए तो बेचारा दे भी नहीं सकता नंबर। आसपास का भी लिख दो, स्कूल में पास कर देते हैं। 11th में नहीं करते बस, ये हमेशा तो सिर्फ 11th छोड़ के। 11th में तुम्हारे जीवन के सबसे कम नंबर तुम्हें दिए जाते हैं। तुम अगर 100 नंबर का भी सब सही करके आए, तुम्हें साले 80 देंगे वो लोग। क्योंकि 11th क्लास में क्या होता है, खासकर डमी स्कूल वालों को नंबर ही नहीं देते, पता है। 12th बोर्ड में तुम्हें बहुत बढ़िया नंबर आ जाएंगे, 11th में देंगे ही नहीं, देते ही नहीं है। जान करके बोला, अरे मतलब अलग ही मेंटेलिटी 11th के टीचरों की बहुत सारों के स्कूलों में, हर स्कूल का नहीं बोल रहा, पर हमारे स्कूल में तो था। मतलब सब कुछ सही कर, 95 नंबर का सही करके आया था, 70 दिए थे मेरे को। मैं बोलने के बोला, रीजन क्या बोला कि नहीं नहीं ऐसे 11th में नंबर दे देंगे तो तुम 12th में पढ़ोगे ही नहीं। कुछ भी कारण देते, पर ठीक है मैं आपके नंबर दिलवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है नंबर कैसे आते हैं। चलिए, 7 फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है? एमएलटी कल्टी। एमएलटी कल्टी क्या होती है? क्या होती है बेटा 7 फंडामेंटल यूनिट? एमएलटी कल्टी। एमएलटी कल्टी। और बहुत सारे स्कूल तो पैसे ले लेते हैं, पता है आपको। कई सारे स्कूल में आप बाद में बोलोगे नंबर बढ़ा दो, ये कर दो, तो वो पैसे मांगते हैं, लगता है नंबर बढ़ाने के लिए। हमारे इंदौर में एक स्कूल है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, वहां पे थे, आप पैसे दे दो ना उनको 5-5 हजार रुपए हर सब्जेक्ट के, तो प्रैक्टिकल में फुल 30 में से 30 दे देते हैं वो लोग। ऐसे भी लोग होते हैं। 3 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तीनों के 5,000, 15,000 में फुल नंबर प्रैक्टिकल में। ऐसी हरकतें भी होती है। तो है जुगाड़ दुनिया में, ठीक है, करप्शन तो है ही सही, क्या कर सकते हो, उसका है तो है। पर आजकल चीजें इंसिडेंट्स पहले से थोड़े से कम हो गए, क्योंकि अब लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, तो स्कूल वालों को भी डरती है रिकॉर्ड हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो 7 फंडामेंटल यूनिट क्या है बेटा? एमएलटी कल्टी। तो लिखेंगे पहला एमएलटी कल्टी, आखिरी में आई ऐसी फालतू में लिखा है, वो कोई काम का नहीं है। एमएलटी कल्टी। और भी बहुत सारी चीजें, सिंपल सिंपल चीजें होती है, मुश्किल नहीं है। एम से होता है मास, एल से होता है लेंथ, टी से होता है टाइम, सी से होता है करंट, ए से होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो आप गिनते हो ना 4, 5, 6, 7, वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एल एक और बार आ गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और टी से होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टी से क्या होता है बेटा? टेम्परेचर हो जाता है। 7 फंडामेंटल यूनिट अपन ने मान ली, 7 फंडामेंटल यूनिट होती है। नोट करें कॉपी में बेटा, इसको कॉपी में नोट करें, अभी के अभी 2 बार लिखो इसको, अभी के अभी ऑन स्पॉट, अभी के अभी लाइव लिखो, 2 बार लिखो, अभी के अभी। आज ही याद करके चलना है, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना बेटा साहब, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए। आज क्या याद करो, कल के लिए कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं फ्रॉम इंदौर, ये इंदौर का चलो सर, हमको स्कूल का नाम बता दो। तो सिंपल सिंपल, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है, बहुत बेसिक चीजें होती है। फटाफट नोट करें, एक सेकंड है ना। चलो हो गया बेटा, लिख लिया तक सबने? बताओ फटाफट से बताओ, बल्ले बल्ले कर दो, अगर लिख दिया तो फटाफट से कर दो, बल्ले बल्ले अगर लिख दिया तो। चलिए स्टार्ट करें। अब यही समझ लेते हैं अपन डायमेंशन क्या होता है। व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन क्या होता है समझते हैं। देखो बेटा, सही सिंपल सी बात है। जैसे आपका नाम है, लेट से आपका नाम क्या है? जैसे लेट से हमारा एक बच्चे का नाम उठा लेते हैं, कनिष्का जैन। तो आपको आप अब हर बार कनिष्का एक ऐसे पूरा पूरा नाम तो नहीं बोलते, दोस्त लोग नाम दे देते हैं, केजे नाम दे दिया, कई लोगों ने शॉर्ट फॉर्म कर दिया आपके नाम का, ठीक है। या बबली आपके नाम ऐसा कर दिया, किसी ने बोला कि भैया हम तो कानू कानू बोलेंगे, तो ऐसे निकनेम दे दिए जाते ना। तो ऐसे ही अपन ने हर बार इतना कौन कौन लिखेगा? आगे सवालों में 4-4, 5-5, 10-10 बार लिखना पड़ता है, तो अपन लोग भी आलसी हैं, कौन पूरा पूरा लिखे। तो अपन सबको शॉर्ट फॉर्म दे दिए और उनको अपन डायमेंशन बोलने लग गए, और कुछ नहीं। तो मास जब भी होगा इसको डायमेंशन कुछ ना होता है। एक्चुअली सच बता रहा हूं होता क्या है, डेफिनेशन तो कुछ और है,
पर एक्चुअली बता रहा हूं होता कुछ ना, इनके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, कुछ नहीं। एक्चुअल जो है वो तो ये मतलब यही है, बाकी डायमेंशन अपन कल पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट फॉर्म होते हैं लिखने के। जैसे अब इसको मास को अपन लिख देंगे ऐसे एम, बस इसको ऐसे डब्बे में डाल के लिखना पड़ता है। लेंथ को लिख देंगे एल, टाइम को लिख देंगे टी, करंट को लिख दिया या तो आई से भी लिख देते हैं या फिर ए से भी लिख देते हैं। करंट आई से भी लिखते हैं, करंट की यूनिट एक्चुअल में एम्पियर होती है ना, एम्पियर, तो ए से भी लिख देते हैं कई जगहों पे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अपन लिखते हैं एन से, छोटा एन या बड़ा एन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप एन से। मोल यूनिट होती है इसकी एक्चुअल में, बात करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को अपन लिख देते हैं सी से, ठीक है। टेम्परेचर को अपन लिख देते हैं थीटा से, या फिर कई बार के से भी लिख देते हैं, केल्विन यूनिट होती है ना तो केल्विन में भी लिख देते हैं। थीटा ही लिख लो अभी के लिए, एनसीईआरटी में जो रखा है वहीं तक रखते हैं अपन चीजों को। ये शॉर्ट फॉर्म्स है निकनेम लेने के लिए, कि हर बार टेम्परेचर 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 की पावर ये वो वगैरह क्यों करे, थीटा लिख देंगे अपन टेम्परेचर को। तो ये इनके शॉर्ट फॉर्म बनाए गए हैं, या अपन इसको के से भी लिख देते हैं, चलो लिख लो के, साथ में लिखते जाओ अभी। केल्विन यूनिट होती है ना बेटा, 7 फंडामेंटल अपने क्वांटिटी हो जाती है। इनके शॉर्ट फॉर्म को अपन डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते थे बेटा? डायमेंशन। बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो भैया आया समझ में? हाँ, यूनिट सी नहीं, वो तो कंडेला अलग होता है, यूनिट अलग होती है बेटा। ये डायमेंशन की बात कर रहा हूँ। सी से लिख सकते हो या सी डी से भी लिख सकते हो, कई लोग सी छोटे डी से भी लिखते हैं। बहुत सिंपल है। रिपीट करने, एक बच्चा बोल रहा है रिपीट, रिपीट क्या करूं इसमें, रिपीट क्या करूं ये तो बता। क्या है ये 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नहीं 7 पे खत्म हो जाएगा बेटा सब कुछ। 7 ये हो गए, इन 7 का अपने नाम पता है, इन 7 का शॉर्ट फॉर्म ये है। सर यही क्यों रखा सर? लुमिनस इंटेंसिटी को लुलू क्यों नहीं लिखा अपना? अरे उस साइन दे दिया आप निकनेम, कोई उसकी पूछ के सुना देते निकनेम। अब आपका कौन है भैया? जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, ऐसे गुनी चाहिए तो दोस्तों इसको गू बुला देते होंगे भैया, और गू कैसी है, तो पूछ के थोड़ी ना निकनेम दिया जाता है, दे दिया जिसने दिया। तो लुमिनस इंटेंसिटी को सी से लिख देते हैं या सी डी से भी लिख देते हैं कई बार, पर ठीक है, ये आपके क्या हो गए, निकनेम हो गए, शॉर्ट फॉर्म। ये होता है डायमेंशन का, एक्चुअल मतलब यही है। अब वो अंग्रेजी में भारी भरकम डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं, एकदम से बड़ी 4 लाइन की डेफिनेशन, एक्चुअल मतलब यही होता है, शॉर्ट फॉर्म है बस, ठीक है। कई बार मतलब ऐसा है ना, कई बार अब बताऊंगा ना अभी आपको डेफिनेशन, आप पगला जाओगे, ये होती है डेफिनेशन पूरा इतना टफ। एक्चुअल मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है, सच्चाई इतने में ही है। ये मतलब मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता क्या प्रॉब्लम क्या है लोगों को। साइंटिस्टों में तो नहीं, अलग ही क्या है, वो डायरेक्ट बता देंगे ना, बच्चे को एक बार वो समझ में आ गया तो उनकी इज्जत नाक कट जाएगी ना, तो एकदम बड़ा चढ़ा के एकदम खतरनाक 1 नंबर एक्स्ट्रा खींच खींच के डेफिनेशन लिखी जाती है। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, वो करते हैं। शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि मुझे बोला स्पीड का डायमेंशन बताओ, स्पीड का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? स्पीड कैसे निकालते बेटा अपन? कितना डिस्टेंस कवर करा, लेंथ, कितना टाइम में कवर करा, टाइम। तो एल अपॉन में टी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपने, एल और टी की पावर -1। लो भैया ये आपका डायमेंशन आ गया स्पीड का। ये यही होता है डायमेंशन बेटा, यही डायमेंशन होता है। अब हर बार लेंथ अपॉन टाइम लिखना अच्छा नहीं लग रहा था आपको, समझ रहे हो? इसमें 2 बार आया, कई बार 3 4 बार, सबकी अलग अलग पावर होती है, दिखने में सुंदर भी नहीं दिखता वो, हर बार ऐसा लिखना। अब ये कितना सही स्टैंडर्ड लगा, ये देख के लग रहा साइंटिस्ट है हम लोग। LT-1 स्पीड वेलोसिटी, समझ रहे हो बात को? ऐसे लेट्स से डेंसिटी की बात करें, एक्चुअली बड़ा इजी होता है सब। डेंसिटी की बात करें, यूनिट एंड डायमेंशन इतना इजी है, समझ था बच्चों को, समझ, मेरे को बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर स्कूल में होकर समझ ही नहीं आ रहा, क्या समझने का इसमें, कितना इजी है। बोला डेंसिटी का निकालो, चलो डेंसिटी का। डेंसिटी बेटा क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम, और मास अपॉन में वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हो बेटा? लेंथ का क्यूब बोलते हैं, लेंथ का क्यूब होता है वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से निकालते हैं, हमेशा लेंथ का क्यूब हो जाता है वॉल्यूम में। ये मास हो जाएगा अपॉन एल का क्यूब हो गया, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका? m ऊपर आ जाएगा, L -3।
ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा इसको? डायमेंशनल फॉर्मूला। लो, फॉर्मूला। अरे बेवकूफ, शॉर्ट फॉर्म करके लिख दिया तूने, डायमेंशनल फॉर्मूला। चप्पल निकाल कर मारूंगा। डायमेंशन छोटे में लिख दिया, तू आलसी था, तुझे झांकी मारनी थी। डायमेंशनल फॉर्मूला, बस डरते था डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं आता, अरे शॉर्ट करके लिखा है उसने, वो आलसी था और कुछ ना है बेटा एक्चुअल में। इससे तो औकात नहीं डायमेंशनल फॉर्मूले की भैया। आया बात समझ में? ये सबको क्लियर हुआ बेटा बात कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? पक्का क्लियर हुई बात? ये पढ़ाया ऐसे जाता खतरनाक टफ टॉपिक, ये औकात है। छोटा करके लिखा है और कुछ नहीं करा बेटा, समझ रहे हो बात को? भाई लोग पागल है कि अच्छा ये होता है। बोलो बताओ एरिया का क्या होगा डायमेंशनल फॉर्मूला? बताओ, चलो आप लोग बताओ मुझे, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, बताओ क्या होगा भैया? बहुत बेसिक है बेटा, बहुत बेसिक है, क्लियर है अच्छे से। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक बताओ, कोई मुश्किल कुछ पूछना है इसमें। कैसे निकालते हैं एरिया? लेंथ का स्क्वायर हो जाता है। क्या हो गया इसका फॉर्मूला? एल स्क्वायर। लो, ओ बाय गॉड, ये था। और डब्बा बना दो, थोड़ा सा डब्बा बना देते तो पता पड़ जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला है ये। सबको क्लियर हो गया अच्छे से? टफ तो नहीं लगना सर? बहुत टफ पढ़ा दिया आपने आज तो, मतलब फर्जी चैप्टर है बिल्कुल ये वाला, अभी 3-4 दिन में तो खत्म हो जाएगा, ठीक है? एकदम सिंपल चैप्टर है, पढ़ने में तो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, अब यूनिट देख लेते हैं। 7 क्वांटिटी, इनकी यूनिट होगी 7 अलग अलग, ठीक है? तो अब यूनिट में बताए प्रॉब्लम क्या है, हर देश ने अलग अलग यूनिट दे दी अपने। कई लोगों ने अब से देखो लेंथ की, मास की, टाइम की अलग अलग यूनिट कई लोगों ने दी। जैसे अब इंग्लैंड साइड में वो लोग लेंथ नापने लग गए फुट के अंदर, ठीक है? वो लोग फुट से नापने लग गए कि भाई हम फुट में से, क्रिकेट ग्राउंड वगैरह होते हैं ना, इतने फुट का ग्राउंड है, हाइट नापते हैं 6 फुट आदमी, 5 फुट आदमी, वो फुट और इंचेस में नापने लग गए वो लोग, ठीक है? कहीं और पे लोग सेंटीमीटर में नापने लग गए, कहीं पे लोग मीटर में नापने लग गए। तो हाँ, अलग अलग देश ने अलग अलग यूनिट अपना ली, ठीक है? फिर ऐसे कहीं मास, कई लोग पाउंड में नापने लग गए। ऐसे पाउंड आप देखा होगा, ऐसे एलबी से लिखते हैं, वो होते ना रेसलिंग वेसलिंग करते, WWE वगैरह तुम देखते होगे, मिक्स मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग बॉक्सिंग, तो उसमें जो वेट नापा जाता है अमेरिका साइड में, वो पाउंड में दिया जाता है। ऐसे आपका वजन जो है इतना पाउंड है, 200 पाउंड है, 200 एलबी लिखते हैं वो लोग, ऐसा शॉर्ट यूनिट इसकी। देखा होगा कहीं ना कहीं आपने, अगर कभी कभी इसके क्रॉस आए हो तो वजन नापते पाउंड में, वहां किलोग्राम वगैरह में नहीं नापते। कई लोग नापते ग्राम में, कई लोग नापते किलोग्राम में। टाइम हर जगह सेम है, देख रहे हो बेटा आप? टाइम हर जगह सेम है, सेकेंड सेकेंड सेकेंड, टाइम सबका सेम होता है, ठीक है? अरे बात समझ में आई? तो से अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट बन गए। तो एक सिस्टम होता है एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट होते हैं बेटा। तो चलते हैं। एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकेंड। एफपीएस मतलब क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। मतलब नापते लेंथ को माप किस में? फुट में। मास को नापते हैं पाउंड में। टाइम को नापते सेकेंड में। जैसे क्या बोलते हैं बेटा? एफपीएस। इसका लाइफ में कोई काम नहीं आता, आपके कोई काम नहीं आएगा इसके अलावा। इसके अलावा कोई काम नहीं है इसका। इसमें सवाल क्या सकता है? एफपीएस क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड, बस। इसके अलावा कोई सवाल ही नहीं है। सर एफपीएस तो सर फर्स्ट पर्सन शूटर होता है सर, हम खेलते काउंटर स्ट्राइक। अरे बबलू पढ़ाई कर चुपचाप, चलो। हम सर एफपीएस सर, हम वो खेलते हैं क्या? वेलोरेंट खेलते, वेलोरेंट हमारा फर्स्ट पर्सन शूटर है, वेलोरेंट। अरे भाई वो एफपीएस अलग है, एफपीएस अलग है, समझ रहे हो? ठीक है भैया, आए बात समझ में? पक्का क्लियर है? अगला था सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ये कई बार काम में आता था, इसका थोड़ा थोड़ा काम आता है, थोड़ा थोड़ा काम आता है, ये थोड़ा थोड़ा काम। तो कुछ कुछ यूनिट आप इसमें पहली बार देखेंगे, जो अपन थ्रू आउट द सिलेबस बताता रहूंगा मैं। सीजीएस में ये होता है, ठीक है? बाकी जो मेन अपन पढ़ते हैं सारा का सारा, वो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये अपना मेन सिस्टम होता है जिसको अपन आगे पढ़ते हैं, एमके सिस्टम, मीटर किलोग्राम सिस्टम को। इसी को आगे जाके अपन बना दिया एसआई सिस्टम। जो एसआई यूनिट भी सेम यही होता है बेटा। जो एमकेएस वाला सिस्टम होता है, एसआई यूनिट ने इसी को फाइनल किया। एसआई यूनिट को भैया एक बनाना था हर जगह के लिए। भाई अब हर जगह अलग अलग नाप रहे हो तुम, प्रॉब्लम हो रही है, साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो एक स्टैंडर्ड चूज करना था,
तो ऐसा यूनिट ने एमकेएस को स्टैंडर्ड चूज कर लिया कि भैया तुम मीटर में नापोगे, किलोग्राम में नापोगे और सेकंड में नापोगे। तो अपना स्टैंडर्ड कौन सा है? एमकेएस, जिसको अब ऐसा यूनिट ने चूज करा। बात समझ में आ गई बेटा? क्लियर है? 3 सिस्टम होते हैं, जो ऐसे तो हजारों सिस्टम होते हैं, 3 मोटे मोटे हैं, ठीक है, जिसके बारे में एनसीईआरटी ने भी बात करी है। एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। एफपीएस कोई काम अपने सिलेबस में खास आता नहीं है, एक आध बार पूरे 2 साल में कभी आ जाए तो आ जाए। सीजीएस थोड़ा काम आता है, जिस चैप्टर में जब आएगा तब बता दूंगा मैं। जैसे फोर्स को अपन डायन में भी नापते हैं। अब डायन सर, डायन में नापते, डायन तो सर मेरी वो एक्सटेन, अरे बेटा उसकी बात नहीं कर रहा, डीवाईएनई की बात कर रहा हूँ, डीवाईएनई डायन की। जैसे नॉर्मल ऐसा यूनिट अपन फोर्स नापते न्यूटन में, सीजीएस में नापते डायन में, तो कभी कभी वो डायन के सवाल फंस जाते हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हो? तो वो जब भी आएगा मैं बताऊंगा आपको। अभी कोई डायन वायन लिखो भैया मत, उस पे में लिख रहा है डायन, अरे अब बेटा ये लिखना है, ये टेबल ऐसी कैसी बनानी है, नोट कर लो फटाफट से टेबल को। बेटा जो भी मैं लिख कर लाया हूं नोट करने के लिए लिख कर लाया हूं, अगर मैंने कुछ भी लिखा हुआ है तो वो आपको नोट करना है, तभी लिखा है ना बेटा। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसा यूनिट जो होती है गंज जुड़ेल, ऐसा डायन क्रॉस गंज जुड़ेल टिक ऐसा लिख रहे बच्चे, बड़े फैन और गंज जुड़ेल के, है ना। तो ऐसे अलग अलग यूनिट्स होती है, डायन वायन अलग अलग चीजें होती है, अर्ग होती है एक यूनिट, ऐसे अलग अलग यूनिट, ईएसयू होती है कुछ यूनिट अलग। तो कभी कभी सीजीएस काम आता है, ठीक है, तो जब आएगा तब मैं बता दूंगा। अपना मेन फोकस अभी होना चाहिए एमकेएस या ऐसा यूनिट पे। सर इसको क्यों चूज करा भाई? उसकी मर्जी, तू जाके पूछ तेरे फ्रेंच वा कजिन से, जा फ्रेंच जाके, जा फ्रांस चले जा, पूछ उससे, यू कमा तू तपेल सावा बिया मर्सी सिल्वू प्ले व्हाई डिड यू चूज दिस एमकेएस। मैंने तो मान लिया, कर लिया भाई, उसकी खुजली, उसकी मर्जी, उसको जो मानना है माने। उसने बोला इसको मान लो, अक्कड़ पकड़ में वो कर लिया होगा उसने भी, नहीं अंग्रेज लोग है ना, वो इनी मिनी माइनी मुँह करा होगा उन्होंने। बात समझ में आई? सिंपल सिंपल चीज है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए अगला, अब ऐसे सिस्टम में जो सातों के सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज थी उनको नापने के लिए 7 स्टैंडर्ड यूनिट दे दी गई। तो आपसे याद रखना, लेंथ अपन नापते हैं मीटर में, मास अपन नापते हैं किलोग्राम में, टाइम अपन नापते हैं सेकेंड में, करंट की स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट क्या होती है? एम्पियर में करंट नापा जाता है। एमएलटी कल्टी बताया आपको। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अभी फर्स्ट चैप्टर आपका केमिस्ट्री का मोल में नापते हो आप, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को नापते कंडेला में, कंडेला सर हमारे घर पे भी कंडेल आते हैं, उससे आग ला रहे भाई, वो कंडेल, ये कंडेला नहीं कैंडेला है, कैंडेला कंडेला। और टेम्परेचर को नापते हैं स्टैंडर्ड केल्विन में, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट जो होती है, एंगल को नापते हैं रेडियन में, जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा, और सॉलिड एंगल को नापते हैं स्टेरेडियन में। तो ये आपको पता होने चाहिए। सवाल क्या जाएगा भैया? सवाल क्या क्या बन सकते हैं? देखो पहला सवाल आता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या बता दोगे? ये किसकी ऐसा यूनिट है बता दोगे? नोट करो, नोट करके भाई ये साथ में नोट करो चीजें, बहुत बेसिक है भाई। कंडा नहीं कंडेला, कंडेला। अब कुछ बेसिक बेसिक सवाल जिसको आगे नहीं पढ़ना है, जो अपने कभी काम नहीं आने वाली, वो है एक पैरा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी पे पूरे सिलेबस में सिर्फ एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है। बताओ क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? तो हो जाती है कंडेला, ठीक है। ये लाइट की ब्राइटनेस वगैरह नापने के काम में आता है, इसके अलावा पूरे सिलेबस में उसका कोई यूज नहीं है। सेम इज फॉर सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का भी एक ही सवाल आता है, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो सकती है? तो आंसर आ जाएगा स्टेरेडियन। इससे ज्यादा ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं, किससे होते हैं, ये पढ़ना भी नहीं है, इतना ही बस देखना है आपको। इससे ज्यादा आएगा ही नहीं इसके अंदर, ये मैक्सिमम है जो इन्हें पूछा जा सकता है। समझ रहे बात को? तो 2 चीजें तो यहीं पे खत्म हो गई आपकी पूरे सिलेबस में, इसके अलावा इनका कोई मेंशन ही नहीं है। इस चैप्टर के बाद कोई भी चैप्टर में इनका मेंशन तक नहीं है 2 साल तक, आप समझो। सिर्फ एक बार इनमें सवाल यही बन सकता है। बात समझ में आई बेटा? और कोई सवाल ही नहीं बनता। कई बार वो सवाल बन जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैंडर्ड यूनिट, तो उनमें उन टाइप में फंस सकते हैं, तो ये होती है। समझ रहे बात को? अगला सवाल बनता है बेटा, इन सब यूनिट में देखो एक ही यूनिट है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सफिक्स लगा हुआ है,
सॉरी प्रीफिक्स लगा हुआ है। जैसे अपन बोलते हैं किलो, सेंटी, मिली, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इन सब में सिर्फ एक ही है जिसमें कुछ आगे की तरफ प्रीफिक्स लगा हुआ है, यूनिट के आगे कुछ लगा हुआ है। कौन सा है वो बताओ, आप देख कर बताओ कौन सा इसमें से है जिसके आगे भी कुछ लगा है। हाथी का कंडाला। बहुत सही, हाथी का कंडाला। अरे मजा आ गया। क्या बोलती तू। बताओ इनमें से सिर्फ एक ही है जिसके आगे क्या लगा है, प्रीफिक्स लगा है। तो जितनी भी जो अपने 7 स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट होती है, इनमें सिर्फ एक ही यूनिट है जिनमें प्रीफिक्स लगा होता है एक्स्ट्रा, वो है मास का किलोग्राम। बहुत सही। तो ऐसी यूनिट इसमें प्रीफिक्स लगा हो, प्रीफिक्स वाली, इन सब में कौन सी होती है, केजी, किलो, क्योंकि इसमें किलो लगा होता है ग्राम के आगे। और किसी में भी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ बेटा, दिख रहा है आपको। ये सवाल फंस जाता है एक बार, बेसिक बेसिक सवाल आता है, ठीक है। मास की होती है, अब ये चलो ये नहीं बताऊंगा तो भी इतना तो पता ही होगा तुमको यार, मास की होती है, ठीक है। ये इनकी स्टैंडर्ड यूनिट हो गई। ये चीज, लाइफ बहुत सिंपल है, लाइफ टफ नहीं है। चलो सब इंटर कन्वर्जेंस की थोड़ी सी बात करते हैं, रूल्स की। इंटर कन्वर्जन का डिटेल लेक्चर होगा बेटा कल या परसों में, कल या परसों में इसको इन डेप्थ बताऊंगा इंटर कन्वर्जन कैसे करा जाता है। आज बस एक थोड़ा शॉर्ट में, ऐसे बोलते हैं थोड़ा शॉर्ट में 2-3 क्वेश्चन इसके करा देता हूं, ठीक है। 2-4 सिंपल सिंपल सवाल। तो क्या होता है, अब प्रॉब्लम क्योंकि 7 तो स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिया आपने, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऐसा ही वाले ने दे दी भैया ये होती है। अब किसी और में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, तो पूरा चार्ट वार्ट वगैरह से कैसे कन्वर्ट करते हैं कल सिखाऊंगा। अभी के लिए सिंपल तरीका समझा रहा हूं बेटा, सिंपल तरीका याद रखो। फॉर्मूला था नुन्नू, नुन्नू फॉर्मूला, नुन्नू फॉर्मूला। नुन्नू फॉर्मूला किस काम आता है बेटा, इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के, ठीक है। N1U1 बराबर N2U2, इसको भी मैं यूज करना सिखाता हूं, कैसे अपन नुन्नू फॉर्मूले को यूज करने वाले हैं। बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें होता है, इससे मुझे बोला गया, सिंपल है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो यहां पर क्या है, N1, इसका नंबर, कितना नंबर दे रखा है, U1 मतलब ये यूनिट है किलोग्राम, N2 मतलब क्या दे रखा है, कितना नंबर दे रखा है, U2 मतलब यूनिट है ग्राम। तो ये एन नुन्नू फॉर्मूले से अपन कोई से भी सवाल का कन्वर्जन कर सकते हैं, बहुत आसान होता है, एकदम इजी होता है। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया, नुन्नू फॉर्मूला बहुत इजी है। सवाल करके समझते हैं। पहला सवाल, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर आर इन 7 kg। सर 7000 होता है, हमको पता है, मुझे पता तुम्हें आता है, पर एक बार स्टेप बाय स्टेप मेथड देखो, क्योंकि जो बहुत टफ सवाल आते हैं सर के, तो कई बच्चों को प्रॉब्लम आई कि भैया सर हमको कन्वर्जन में बहुत दिक्कत आ रही है। तो वो जब ये स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आगे वाले कन्वर्जन में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपन बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद नुन्नू नंबर 1। पहला सवाल देखो, आपको लिखना है नुन्नू, N1U1 बराबर N2U2, नुन्नू फॉर्मूला। बड़ा सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अरे हार है, मुझे पता है, सबका आंसर पता है इसका। चलो इंटीजर टाइप में आंसर दे दो, 90 सेकेंड पूरा लो, करो आराम से। नुन्नू फॉर्मूला, तो आप क्या लिखोगे, 7 किलो, 7 kg इज इक्वल टू, यहां आपको नहीं पता कुछ, x, दूसरी यूनिट किस में करना है आपको, ग्राम में करना है। कितने ग्राम पानी होगा 7 किलो में, ग्राम में करना है। पहला आपने ये लिखा, ये पहली स्टेप लिखी, स्टेप नंबर 1। नोट करो, ऐसे कैसे सर, तो लेंदी है, हम डायरेक्ट कर लेंगे, पता है मेरे को, पेन उठाओगे पाप पड़ेगा, तो पप्पी से तो हो ही जाता है, पर मैं आपको सिखा रहा हूं कैसे स्कूल में सवाल करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सीखो। पहला, और एक्चुअल जब टफ यूनिट आएगी ना, जैसे आपको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 न्यूटन की पावर -19 जूल होता है, ठीक है, तो वहां पकड़ा जाओगे यार, कैसे आया, कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ जाती है उस जगह पर। तो आज ये करो, 1-2 क्लास में बहुत डेप्थ में कन्वर्जन पढ़ेंगे, तब बहुत फायदा मिलेगा नुन्नू का। बेटा नुन्नू आपको समझ में आना चाहिए कैसे यूज करना है, ठीक है। ओके, अब आपको बेसिक पता है कि भैया 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, पता है। इसकी वैल्यू रख दो यहां पर। स्टेप नंबर 2 कैसे करोगे, 7 किलो के आ जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू x ग्राम, ग्राम ग्राम काटो, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 7000।
ये आपका आंसर आ गया। ये स्कूल में प्रॉपर यूज करना पड़ेगा आपको। आया भाई समझ में? अरे बोलो समझ में आया? हाँ नुनू इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, नुनू फॉर्मूला। सबको क्लियर हो गया बेटा? आया नहीं आया बेटा? देखो 7,000 पता है सर, हम वो डायरेक्ट कर देंगे, हम पता है मुझे, कर दोगे डायरेक्ट तुम, मैं भी डायरेक्ट कर दूंगा। पर जो स्टैंडर्ड मेथड है कैसे स्कूल में नंबर कट जाएंगे। अब ये सवाल 2 नंबर का आ गया तो 2 नंबर में डायरेक्ट लिख के आओगे नंबर कट जाएंगे। ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एनसीईआरटी में दे रखा है ना, फॉलो करो उस चीज को, ठीक है। अगला सिंपल सवाल। 2 यूनिट ऑफ फोर्स वर डिस्कवर्ड बाय एन इंडियन मॉम्स। भारतीय मम्मी ने 2 यूनिट निकाली फोर्स की, एक है चप्पल और एक है झाड़ू, ठीक है। वैल्यू है कि वैल्यू ऑफ 3 झाड़ू इज इक्वल टू दैट ऑफ 10 चप्पल। 3 चप्पल 3 झाड़ू पड़े या 10 चप्पल पड़े एक ही बराबर होता है। ये अपने इंडियन मामों ने निकाली है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर है भैया? तो बबलू फॉरगेट्स हिज वाटर बॉटल एट स्कूल। भैया गया, बबलू गया। आप तो बेटा तुम स्कूल छोड़ के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर मम्मी लोगों को उनके डब्बे और पानी की बोतल से भयंकर मोहब्बत होती है, पता होगा ये बात आपको। मम्मी लोगों का अगर खाने के टिफिन अगर और बोतल तुम स्कूल में छोड़ा है, फिर होती है पिटाई। बोला कहाँ रह गया, टिफिन भूल गया, ये हो गया। पता नहीं मम्मी लोगों को डब्बा कि इंडिया में बाहर है मुझे भी नहीं पता, पर मम्मी लोगों को टिफिन से और बोतल से इतना प्यार है, तो भैया इसकी भयंकर हालत खराब होगी। तो बबलू की मम्मी ने डिसाइड किया, हिट हिम विथ 5.4 चप्पल, ठीक है। 5.4 चप्पल पड़नी चाहिए थी, बट कैन नॉट फाइंड। चप्पल गायब। बबलू ने चप्पल छुपा दी पहले ही, बोले मम्मी चप्पल से मारेगी। तो हाउ मेनी झाड़ू विल शी यूज इंस्टेड। झाड़ू कितने पड़ेंगे अब उसको। सिंपल सवाल है, बहुत बेसिक सवाल, सिंपल। अच्छा इवन इन नेपाल में यही होता है, ठीक है, हर जगह पे, मतलब सेपरेटेड बाय कंट्री, सेपरेटेड बाय लैंग्वेज, यूनाइटेड बाय मम्मी का झाड़ू चप्पल। आई अंडरस्टैंड दैट। तो देखो कैसे होगा, सिंपल सवाल है, बड़ा मुश्किल नहीं है। तो आपको लगा है नुन्नू फॉर्मूला। मम्मी यहाँ पे नुन्नू फॉर्मूले को यूज करने वाली है। मम्मी लिखेगी नुन्नू, सिंपल फॉर्मूला होता है। एन 5.4 चप्पल्स, यूनिट क्या है चप्पल, चप्पल बराबर ये एन निकालना है एक्स, कितना झाड़ू। स्टेप 1 क्लियर हो गई, नोट कर लो भैया। स्टेप 1। स्टेप 2, अब आपको पता है कन्वर्जन क्या दे रखा है, 3 झाड़ू 10 चप्पल के बराबर है। 3 झाड़ू बराबर 10 चप्पल, तो 1 चप्पल बराबर 10 नीचे आ जाएगा, 3/10 झाड़ू। इसको पुट कर दो यहां पे चप्पल की जगह पे, स्टेप नंबर 2 आ जाएगी अपनी। 5.4 चप्पल की जगह क्या आ जाएगा, 3/10 झाड़ू इज इक्वल टू एक्स झाड़ू। झाड़ू झाड़ू काटो, एक्स आ जाएगा 5.4 3 जा करो इंटू 3/10। तो कैसे करोगे, 4 3 जा 12 होता है और 5 3 जा 15 होता है, तो 162। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट था 4 किधर, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा अपॉन में 10, एक पॉइंट और खिसक जाएगा 1.62। आपका आंसर है। इतना झाड़ू मारेगी मम्मी उसको। अरे बोलो बात समझ में आ गई? अब देखो बड़ा आसान सवाल था ये। अब नुन्नू सर कितना इजीली हो गया, ठीक है। अब इतना आपको हर बार लिखना नहीं पड़ेगा, नीट में तो आप डायरेक्ट कर सकते हो भाई, हाँ ये है डायरेक्ट कर दो, एक एक स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है आपको। पर आप समझो, अगर 1 सेकंड के लिए कंफ्यूज जाता है बच्चा, जो बिल्कुल जीरो पर है ना, जिन्होंने जीवन में कभी कन्वर्जन नहीं करा, उनको बहुत उनकी सारी प्रॉब्लम नुन्नू से सॉल्व हो जाती है। अरे बोलो बात समझ में आ गई? परफेक्ट। 7। अच्छा लास्ट वाले का है, नहीं इसका आंसर क्या है, इस वाले का, लास्ट वाले का, आखिरी वाले का आंसर था ना। ये समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, नहीं गड़बड़ है तो रुको। 7,000 आंसर था। बताओ इसमें क्या था, लगभग सबने सही किया यार। 7,000 किसने गलत कर दिया, चलो कोई बात नहीं, कई लोग गलत भी हो जाते। भैया आया समझ में? परफेक्ट है।
बहुत सिंपल है। नुन्नू एक बार एक्सप्लेन कर दो। सुरभि बोलो ठीक है बेटा, देख लेते हैं बेटा, देखो समझो, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ ना है इसमें। एन मतलब होता है जो आपने नंबर डाला, यू मतलब होती है जो यूनिट, बराबर जो एन दूसरा नंबर डाला जो निकालना है एक्स, और यू होती है दूसरी वाली यूनिट। सिंपल नुन्नू, नंबर इंटू यूनिट बराबर नंबर इंटू यूनिट। आप करते आ रहे हो, देखो आप बोलते हो ना 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बराबर कितना 1000 मिलीमीटर होता है, तो आप नुन्नू ही तो रख रहे हो सारे, देखो ये एन यू एन यू एन यू, यही तो यूज कर रहे हो हमेशा से, आप ऑलरेडी करते आ रहे थे अब तक इसका इस्तेमाल, आपको पता नहीं था इसको नुन्नू बोलते हैं। अब ये फॉर्मूला समझ में आ गया, नुन्नू फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, नंबर इंटू यूनिट बराबर नंबर इंटू यूनिट है। इसे किसी का भी आप इजीली क्या कर सकते हो, इंटर कन्वर्जन कर सकते हो बेटा। आया बेटा समझ में? बोल में एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट करना भी सीखेंगे बेटा, पूरा लेक्चर इसके ऊपर उसमें डायरेक्ट सिखाऊंगा मैं सेकंड थर्ड क्लास में, ठीक है। चलो अगला सवाल, कार चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, चलने दो भैया, की स्पीड कितनी होगी मीटर पर सेकेंड में, ये कन्वर्जन के लिए दे रखा है आपको, है ना, बताइए, सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है। पोल में एरर क्यों आ रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर से इसका पोल चालू कर देता हूँ, देखो इस बार शायद एरर नहीं आएगा। बट 7 डायमेंशन सातों याद करना है अभी, बाकी डायमेंशन मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक 6-7 याद करने का बोलूंगा, अभी उतने याद करने, ठीक है। ये चैप्टर फिर आप जब 12th में आओगे तब वहां और याद करने पड़ेंगे, तो यूनिट एंड डायमेंशन का 12th में भी एक बार एक आखिरी जब हो जाएगा ना खत्म, मैं बता दूंगा कितने डायमेंशन याद करने। एक्चुअली मैं टोटली बोलता हूँ 12 पप्पी डायमेंशन है, उससे हर साल सवाल आते हैं, पर उनमें से आधे से तो 12th के, तो अभी आपको मैं अभी 6 डायमेंशन याद करने के लिए मैं खुद बोलूंगा, क्लास में 6 याद करने आपको बस, बाकी कुछ याद नहीं करना। चलो करते हैं, तो ये आपकी स्पीड है, नुन्नू लिख दे, नुन्नू 72 किलोमीटर पर आवर एक्स मीटर पर सेकंड, सवाल यही तो बोला बेटा, इतनी स्पीड से चल रही है और बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। कन्वर्जन कर दो आप, पहले स्टेप, पहला तो आपने नुन्नू लिख दिया, वैल्यू डाल दी, सेकंड में क्या करोगे आपको पता है, मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड, रख दो यहां पे, सिंपल है बेटा। आप तो नुनू डाल के स्पीड निकाल ली अपने, कुछ नहीं करा, सिंपल तरीके से 5/18 मीटर पर सेकेंड रख दी, बस वैल्यू रख दी और कुछ नहीं करा आपने, बराबर एक्स मीटर पर सेकेंड, काटो, मीटर पर सेकेंड से कट गया मीटर पर सेकेंड, एक्स कितना जाएगा 72 इंटू 5/18, 18 कितना जाएगा 72 बताओ, 18 के टेबल में कितनी बार आएगा 72, 18 4 होता है, काटो 18 4 18 की टेबल आनी चाहिए बेटा, 5 4 20 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया, अब वो एक्स की वैल्यू आ गई 20, सिंपल। आया भैया समझ में, सिंपल है। ओह पोल गड़बड़ हो गया, तो पोल गलत पोल आ गया इसमें, सॉरी पोल गलत हो गया, तो आई एम सॉरी, ठीक है, हाँ रॉन्ग पोल हो गया, कोई बात नहीं, पर आया समझ में बेटा बात सबको, तो नुनू से स्पीड निकाल लिया आपने, क्लियर है, इजी सवाल होता है। एक सवाल आपको होमवर्क है, नुनू यूज करो और निकालो कितना फीट है, ठीक है। अब 60 डायमीटर ऑफ स्टेडियम 66 फीट दे रखी है, मीटर में बताओ जल्दी, क्रिकेट का ग्राउंड वगैरह सब फीट फीट में नापते हैं, तक मुझे पता है, एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, मैं बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं हूँ, पर हाँ मतलब जनरली फीट में नापते हैं ना, पिच इतने फीट की है, ये वो है, तो इस्तेमाल करो नुन्नू का और निकालो कितना होगा मीटर में, ठीक है। चलो अब सवाल चालू करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, बताइए। हाँ ऑप्शन गड़बड़ हो गए, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी। चलो बताओ, कल छुट्टी नहीं बेटा, कल क्लास है, ओए कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास है मेरी, सैटरडे की छुट्टी खत्म हो गई, अब स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम देके धीरे धीरे टाइम बढ़ा रहे हैं आपका, ठीक है। चलिए सर आप डेट पे गए बेटा, अरे बलक अभी तो यही चल रहा है ना, ये तो करना ही पड़ता है, अभी शादी की बातचीत है जब चलती है, रिश्तेदार लाते हैं तो जाना पड़ता है मिलने के लिए लड़कियों से, बड़ा अजीब लगता है मेरे को, जीवन भर अजी अलग चला और अब बिल्कुल अजब, मैं बात क्या करूँ उससे, मतलब जीवन समझ ही नहीं आता मुझे,
मैं समझ नहीं बात क्या करना होता है, मेरे को तो बिल्कुल एक्चुअल समझ नहीं आती चीजें। आंसर बताओ इसका चलो। इच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या हुआ? हॉटनेस। बहुत सही, शाबाश। नहीं नाप सकते, नाप ही नहीं सकते, नाप के दिखा दो। टाइम, करंट, हॉटनेस, टेम्परेचर। बोल हाँ, करंट आप नाप सकते हो, टाइम नाप सकते हो, टेम्परेचर नाप सकते हो, थर्मोमीटर से नाप लेते हो ना इतना टेम्परेचर है। हॉटनेस कैसे नापोगे? ओह, आज तो तुम बड़ी हॉट लग रहे हो। अबे कितना बता, कितना? 5 किलो, 6 किलो, कितना? नहीं नहीं बता सकते ना आप, गड़बड़ है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल जो सात अपनी थी, बताइए कौन सी इनमें से सातों में आती है? बताइए, सात फंडामेंटल में कौन सी आ जाएगी? बेसिक बेसिक सवाल है बेटा, अच्छा कोई टफ सवाल है नहीं। ठीक है भैया, बिल्कुल बेसिक सवाल, बताओ कौन सी आएगी फंडामेंटल में? एकदम बेसिक, बताओ 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 बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बिल्कुल बेसिक। देखो पोल अब चालू हो गया है ना, हाँ चल रहा है पोल, बहुत सही है, शाबाश। मेरे को समझ में आ गया, पोल डिले होता है। एक्चुअली मैंने भी अब पता है क्या करा, ऐप में खोलना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे पता पड़ गया पोल डिले होता है, तो मुझे दिख गया था आपको जब पोल आता है तो फायदा हो जाता है, मुझे भी उस टाइम पे आता है, सेम टाइम पे पोल आता है। आंसर क्या होगा बेटा इसका? सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर नहीं होता बेटा, टेम्परेचर होता है फिजिकल क्वांटिटी। आंसर सी है इसका। स्टॉप करे पोल लेके, और लगभग सबने सही करा, बहुत सही। अगला सवाल, केजी मीटर पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ। ये आगे पढ़ेंगे बेटा, पर एक स्टैंडर्ड सवाल डाल दिया है। अब देखो समझो कैसे करोगे, सर ये हमने कभी देखा नहीं, कैसे करोगे आप देखो। केजी किसकी यूनिट होती है बेटा? मास की। मीटर पर सेकेंड में क्या नापते हैं? स्पीड या वेलोसिटी? तो मास इंटू स्पीड, एम वी। कभी देखा है एमवी शब्द क्या होता है? ये एनर्जी तो एमवी नहीं होता, हाफ एम वी स्क्वायर वगैरह पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी होता है। मोमेंटम होता है एमवी। फोर्स अलग होता है, फोर्स तो न्यूटन न्यूटन में नापते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया अलग चीजें होती है बेटा, ठीक है। तो अब मोमेंटम पता होना चाहिए आपको, एमवी होता है, तो बता दोगे आप। नहीं पता तो आज पता पड़ गया बेटा ये। बाकी अपन इसके 2 चैप्टर बाद इसको बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है मोमेंटम, अच्छे से पढ़ेंगे। अभी बस आपको देख के पहचानना आना चाहिए कि हाँ भैया ये जो है, इतना समझ जाओगे ना कि केजी मतलब मास है, और मीटर पर सेकंड मतलब क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है। एमवी जनरली मोमेंटम होता है, ठीक है। नहीं पता तो पता पड़ गया, डाउट मत पूछना इसको, तो डाउट 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 बता दिया आपको, ठीक है, होता है। बाकी आगे के चैप्टरों में ऐसा पूरा आएगा। अच्छा, यूनिट एंड डायमेंशन बेटा मैं एक लेक्चर और लूंगा सिलेबस खत्म होने के बाद में, ठीक है। एक लेक्चर लूंगा आखिर में, उसमें जितने भी पूरे क्या होगा, ये चैप्टर जो है ना, स्टार्ट यहाँ होता है, खत्म एंड में होता है, ठीक है। अब एनर्जी और अलग अलग डायमेंशन बहुत सारे होते हैं जो याद करने होते हैं अलग अलग, तो वो एंड में एक साथ सब में ही करवाऊंगा। आपके भरोसे कुछ नहीं छोड़ रहा, और आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, भाई सब करवाएगा। अगला देखें, करंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ डेरिवेटिव क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। अब करंट जो होता है वो डेराइव तो होती नहीं है, पर करना होता तो अपन करंट कैसे निकालते हैं? करंट होता है चार्ज अपॉन में टाइम से। करंट क्या होता है? कितना चार्ज गया कितने टाइम में, से बोलते हैं करंट। करंट छोट, अगर आपने 10th में पास होकर आए हो तो पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये। करंट तो चार्ज अपॉन में टाइम होता है, पढ़ा ही नहीं पढ़ा किसने? पहली बार देख रहे हो क्या सब चीजें ये वाली है? अच्छा, उसका कोई पोल चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था, ठीक है। तो इनमें तो लेंथ और मास टाइम टेम्परेचर तो कुछ ना हो रहा है, आंसर आ जाएगा इसका नन ऑफ दिस। आया बेटा समझ में? चार्ज और टाइम होता तो हो जाता। ऐसे तो करंट फंडामेंटल होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, पर अगर करना होता तो चार्ज और टाइम पे हो सकता था, कोई और प्लेनेट पे होता होगा, अपने यहाँ तो नहीं है, अपने तो किसी पे नहीं करता है। उसने बोला कैन भी, होता तो, ऐसी बात कर रहा है वो। बात करें, कंडेला इज अ यूनिट ऑफ, बताओ बताइए कंडेला किसकी यूनिट होती है भैया? बेसिक बेसिक सवाल है, कंडेला किसकी यूनिट होती है बताओ चलो, बहुत बेसिक सवाल, बताओ कंडेला किसकी यूनिट होती है? अभी पढ़ाया था, आरती का कंडाला, सुना, आरती का कंडाला। कहाँ? कंडाला में नहीं जाना बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होनी चाहिए, लाइट होना चाहिए, लाइटनेस हो वहां पर जाओ।
अंदर में नहीं जाओ, कितना ही वो बोलेगा साइड में चलो, नहीं जाना बेटा। आती है कंडाला, कंडाला में नहीं जाना, कंडेला जाना, जहाँ कंडेला हो वहां जाओ। कंडेला में लाइट होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, क्या होगा आंसर इसका 2 हो जाएगा आंसर। पोल अब चालू हो गया, देखो दिख जाता है मुझे पोल कब चालू होता है। ठीक है, इजी है, सिंपल सिंपल चीजें होती है, इसमें कुछ बहुत मुश्किल नहीं होता। क्या होगा इसका आंसर बेटा, आंसर होगा सेकंड वाला। भाई आया समझ में सबको, इजी है, बहुत बेसिक है, बहुत सही, बहुत इजी। चलिए देखिए रिजल्ट, स्टॉप कर देते हैं और देखिए रिजल्ट, और 92% लोगों का सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो, इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ऐसा यूनिट, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज whose unit are defined, which physical quantity has prefix with its unit। इसमें प्रीफिक्स आता है, अभी पढ़ा था अपन ने, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, किसमें होता है प्रीफिक्स बताओ, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है अपन ने जस्ट अभी। एक ही होती है जिसे प्रीफिक्स होता है, बताओ 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 बताओ, अरे बताओ बताओ बताओ, एक ही है बस, एक ही है, 7 फंडामेंटल है जिसे प्रीफिक्स डाला जाता है, बाकी सब में किसी में प्रीफिक्स नहीं होता। बताओ, सोचो, जस्ट अभी पढ़ा अपन ने, मैंने बोला फिक्स सवाल होते हैं, ऐसा कोई नए सवाल बनते बनते नहीं इनमें। बोलो बोलो बोलो, सिंपल, क्या होगा बेटा, बहुत सिंपल है भाई, जल्दी बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसका। आगे सबका पोल चालू हो गया, मास, क्योंकि मास की सिंपल सबसे फंडामेंटल यूनिट होती है किलोग्राम, इकलौती है इसमें से किलो विलो टाइप कुछ आगे आता है लिखा हुआ, प्रीफिक्स आता है जिसमें लिखा हुआ, सिंपल है, आंसर ये हो जाएगा इसका। देखिए रिजल्ट, बहुत सही, आंसर क्या आ गया, ए आ गया, तो लगभग लगभग सबने सही करा है फिर से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात है, कुछ टफ नहीं है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम यूनिट इन ऑल 3 सिस्टम। तीनों सिस्टम मतलब 3 कौन से, एफपीएस, टीजीएस, एमकेएस, सब में क्या सेम होगा, कौन सी यूनिट है जो सब में सेम होती है, बताओ 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 बताओ। पोल नहीं आया, आना चाहिए था बेटा यार, क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरे को तो आ रहा है, मेरे को दिख रहा है। ठीक है, अब आ रहा है, अब पोल काम कर रहा है, पोल अब काम कर रहा है बेटा। 5% बच्चों को सकता है नहीं काम कर रहा हो, कि मैंने मेजोरिटी का काम कर रहा है। ठीक है, डिलेड आता है थोड़ा सा, जब मैं बोलता हूँ उसको थोड़ी देर बाद आता है। ठीक है, जैसे अभी 10 सेकंड 15 सेकंड बाद चालू होता है। बताओ, कैसे अभी चालू हो चुका है, अब चालू हो गया है। ठीक है, जस्ट दिखाऊंगा चालू होता हुआ, मतलब 20 सेकंड 30 सेकंड डिलेड होता है, पर आता जरूर है, डिले आता है पर आता है। वो डिले आता है क्योंकि वो थोड़ा रेफरेंस की प्रॉब्लम होती है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वो नेट पे जाता है, क्लाउड में जा रहा है, वहां पे फिर आपको आपके मोबाइल में आ रहा है, तो थोड़ा सा डिले तो होता ही है उसमें। तो बताइए कौन सा है जो सब में सेम होता है, बोलो 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 बोलो। बहुत सही, बहुत सही, थर्ड आंसर है टाइम। टाइम सब में सेम होता है, तीनों में, क्योंकि तीनों में सेकंड होता है टाइम, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3C वाला आंसर हो जाएगा। और काफी लोगों ने सही करा, ये शाबाश। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, बताइए फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है। यूनिट अलग होती है, क्वांटिटी अलग होती है, समझ रहे हो। तू लड़का है, क्वांटिटी, तेरा नाम बुगला बुगला बू है, वो यूनिट हो गई, समझ रहे हो। ऐसे टाइम नापने के लिए सेकेंड, टाइम जो है क्वांटिटी है, यूनिट क्या हो जाती है, सेकेंड आर मिनट, किसमें नापते हैं टाइम को। ठीक है, तो कौन सा है इनमें जो क्वांटिटी नहीं है, तो टाइम तो क्वांटिटी है, लेंथ भी है, मास भी, किलोग्राम यूनिट है बेटा, ये क्वांटिटी नहीं है, सीधा यूनिट, नापने के काम आती है, जिसको नाप सकते हो वो क्वांटिटी, नापते किसकी मदद से है, यूनिट। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट अ फंडामेंटल। बड़ा सिंपल है बेटा, इंटेंसिटी तो होती है, लुमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर भी होता है, करंट भी होता है, वर्क कहीं नहीं देखा आपने, वर्क नहीं होगा बस। बहुत बेसिक सवाल होते हैं बेटा, आई डोंट थिंक दोस्तों कुछ बहुत टफ अपन पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सवाल है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आंसर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 फंडामेंटल ऐसा यूनिट, सही है, 7 यूनिट होती है, MLT कल्टी, मास की क्या होती है यूनिट, किलोग्राम, लेंथ की नापने के लिए लिखते हैं मीटर, टाइम के लिए लिखते हैं सेकेंड,
करंट के लिए नापते एम्पियर में, अमाउंट को नापते मोल में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आरसी का कंडाला, और टेम्परेचर को नापते केल्विन में। ये सब 7 स्टैंडर्ड है अपनी, ये 7 स्टैंडर्ड है अपनी। अब इनमें से जो नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। एम्पियर तो यहां दिख गया मेरे को, कंडेला भी दिख गया, मोल भी दिख गया, क्या नहीं आया? हेनरी नहीं आया बेटा। हेनरी मैग्नेटिक फील्ड की होती है, ये अपना स्टैंडर्ड नहीं होती। दिस इज नॉट इन 7 स्टैंडर्ड। ठीक है बेटा, आया समझ में? बेसिक से सवाल है, बेसिक आंसर है, एकदम इजी होता है। हेनरी किसकी यूनिट होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की, 12th में पढ़ोगे आप। ठीक है, चलो अब डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है समझते हैं। अगेन बहुत बेसिक चीज है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। देखो, अ मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल डायमेंशन। मतलब आप स्पीड को ऐसे लिखोगे, LT-1। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था बेटा, इसको बोला डायमेंशनल एनालिसिस। आप देखो ना कितना शॉर्ट फॉर्म में लिखने को बोलते डायमेंशनल एनालिसिस। सबको उनके शॉर्ट फॉर्म में लिखो, जो आपको सिखाया ना 7 के शॉर्ट फॉर्म होते हैं, उनमें लिख दो, तो इसे बोलते डायमेंशनल एनालिसिस। समझ में बच्चों बात आया? डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर टू विच यूनिट ऑफ द बेस क्वांटिटी आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट द डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। आप पागल है क्या? इतनी इंग्लिश में जीवन में ना पड़ी जितनी यहां पे डाल रहे हो तुम। ठीक है, समझ रहे हो? बहुत बेसिक चीज है, बकवास करा इन्होंने कुछ नहीं। देखो, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होता है? जैसे मैंने बोला डेंसिटी का, अभी थोड़ी देर पहले अपन निकाला था, आर पावर टू विच यूनिट ऑफ दिस बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। मतलब जो 7 बेस होती है ना, इसमें मास आएगा और एल आएगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर -3 आएगा। तो ये इसी को बोल रहा है, बस कुछ नहीं। क्या बेस क्वांटिटी क्या है यहां पे? मास और लेंथ, और उनकी क्या लगा दी? पावर लगा दी अपन ने, 1 और -3। ठीक है, तो टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड यूनिट, मतलब ये पूरा एक साथ क्या हो जाएगा? डिराइव्ड यूनिट हो गई आपकी, अलग अलग को यूज करके। तो ये फोकट में अंग्रेजी डाली है। शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है डायमेंशनल एनालिसिस, और कुछ ना होता। आपने लिख दिया ना इसका, ये ML-3, ये होता है डायमेंशनल एनालिसिस। खत्म। इसका औकात नहीं, वो भाई शॉर्ट फॉर्म में बताता है, एक्चुअल में मतलब से शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म। पर तुम देखो ना कितनी अंग्रेजी झाड़ी है। ठीक है, हाँ, MLT के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। सिर्फ MLT नहीं, 7 यूनिट के फॉर्म में हो सकता है। अभी 11th क्लास में आपका MLT तक बातें रहेगी, 12th में बच्चे भी आ जाएंगे, जैसे मोल आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, और आपका कैंडेला तो आता नहीं था खास। ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा। अपने अभी आगे वाले चैप्टर में अपने को भी आएगा, थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में। तो बेसिकली MLT के साथ बचे हुए जो होते हैं उनमें भी कर सकते हैं। 7 फंडामेंटल में यूज करना होता है। ठीक है, 7 फंडामेंटल का जो शॉर्ट फॉर्म है, उनकी पावर, इसे बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसको बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। इसको आप नोट करिए बेटा। एक्चुअल मतलब आपको बता चुका हूं, ये दोनों डेफिनेशन है बेटा डायमेंशनल एनालिसिस की, क्या होता है। सवाल पूछते थे ना स्कूल में, व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस, लिखना पड़ेगा। शॉर्ट फॉर्म मत लिख के देना स्कूल में, स्कूल वाले शॉर्ट नंबर कर देंगे तुम्हारा। शॉर्ट फॉर्म खत्म, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। तो वो हरकतें मत करना भाई साहब। बात समझ में आई? बता रहा हूं एक्चुअल मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है। बट स्कूल वालों को वो नहीं चाहिए। बोल रहा हूं सच में, NCERT मतलब अच्छी किताब है, बस थोड़ी सी ऊपर नीचे, समझ रहे? मतलब ऐसे समझो, वो लड़का बहुत अच्छा है, पर क्या है, उसके पैर उल्टे हैं। ये लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लड़की है, पर पैर उल्टे हैं उसके, तो आप बात करोगे भाग जाओगे। सेम चीज NCERT की भी है। अच्छी किताब है, पर कहीं पे भी कुछ भी दे रखा है, स्क्रैप बुक टाइप बनी हुई है, जो आगे का पीछे, पीछे का आगे, कहीं भी कुछ भी, कई बार फालतू की अंग्रेजी झाड़ दी। कभी कभी तो ये लगता है ऑथर लोगों को बताना होता है कि हाँ, हम, तू जो है अनपढ़ है, तुझे अंग्रेजी नहीं आती है, इस टाइप से होता है ना। तो चाचे, वो बुआ के बच्चे ना होते, वो जान करके, तो हर घर में एक आध बुआ या चाची या मामी इस टाइप की कुछ होती है, जो जान करके आके घर में इंग्लिश में बात करती है। वो कभी ना बोलेंगे कि वो कितनी गंदगी, ओ माय गॉड, व्हाई इज योर रूम सो मेसी, प्लीज डोंट क्रिएट सच मेस।
वो भुआ नहीं लिखी है ये, वो भुआ जी नहीं लिखी है ये वाली डेफिनेशंस। एनसीईआरटी बार बार के करते हैं, ठीक है। कोई वैलोरेंट खेलते, मैं खेलता हूँ वैलोरेंट, देखो इधर ध्यान से। तो देखो, मेथड ऑफ एनालिसिस इन विच, एनालिसिस का कोई मेथड है, फिजिकल क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल डायमेंशन, फंडामेंटल लेंथ और टाइम में एक्सप्रेस कर दिया, या फंडामेंटल जो डायमेंशन है, बेस जिसको बोलते हैं, उनकी पावर में एक्सप्रेस कर दिया। ये हो गया बेटा, वही तरीका है, ठीक है। बेसिक बेसिक बातें होती है बेटा, कुछ मुश्किल मुश्किल इसमें होता नहीं है, ठीक है। क्लास चाहूं तो खत्म कर सकता हूं वैसे तो। अब सवाल है कुछ, ये कल अपन यहां से कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल यहां से कंटिन्यू होगा, ये आपको होमवर्क ट्राई करना है एक बार, कल क्लास में अपन इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे डायमेंशन एनालिसिस से, ठीक है। ये आपके कुछ कुछ होमवर्क है, इन सब का डायमेंशन आपको कल निकालेंगे अपन क्लास में, ठीक है। कल अभी ट्राई कर लेना एक बार, वरना कल अपन सब ये क्लास में ही करेंगे, ठीक है। क्लास में सबके डायमेंशन निकालेंगे अपन, ठीक है। 7 आपके पप्पी डायमेंशन है अभी के लिए बेटा, टोटल ऐसे 12, टोटल आपके से 12-15 डायमेंशन होते याद करने होते हैं। 7 पप्पी डायमेंशन है, इनको भी अपन कल क्लास में याद करेंगे। ये याद करने से थोड़ा फायदा हो जाता है। अभी के लिए इसको होमवर्क ट्राई करो याद करने का, खुद कोशिश करो निमोनिक बनाने की। अगर आप इनको 7 को याद करने का कोई निमोनिक बना लो अच्छा वाला, तो मुझे भेजना, कल आपके नाम के साथ वो मैं क्लास में बताऊंगा सबको कि इस बच्चे ने ऐसे याद करा इसको, ठीक है। जैसे वेलोसिटी का LT-1 होता है, एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, फोर्स का MLT-2 होता है, एनर्जी या वर्क का ML2T-2 होता है, प्रेशर का ML-1T-2 होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का M-1 L3T-2 होता है, और प्लैंक कांस्टेंट का ML2T-1 होता है। मैं कल क्लास में याद कराऊंगा, अभी सिर्फ आपको दे रहा हूं लिखने की कि आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, सिंपल सिंपल बातें। अभी वीडियो कॉल का बेटा मैं करता हूँ, मैंने जस्ट अभी एक फोन करके वीडियो कॉल का ट्राई मारता हूँ, देखते कैसे हो जाता है। फिर ये कुछ PYQ है कल करवाऊंगा, आज छोड़ देते हैं। ये PYQ बेटा देखो, ये सवाल डायरेक्ट उठ कर आया है, डायरेक्ट 2 सवाल लिया, सेम सवाल रिपीट हुआ था नीट में, ये सवाल आए हुए हैं, इन्हें भी डिलीट कर रहा हूँ बेटा, कल क्लास में कराऊंगा, ठीक है। इतना आज अपन करते हैं बस, थैंक यू वेरी मच। होप आपको मजा आया होगा आज की क्लास में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, घर पे आराम से करना, लिखना है, PDF अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल ही मैंने कुछ बच्चों के डाउट सॉल्व करे थे, आज भी आप लोगों के डाउट सॉल्व करूंगा बेटा, है ना। थैंक यू स्लाइड पे डाउट डाला करो, सॉल्व करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है। हर स्लाइड पे खोल खोल के दिक्कत हो जाती है ना, मतलब कुछ स्लाइड का हो तो ठीक है, बाकी जो जनरल कॉमन डाउट होते हैं वो थैंक यू स्लाइड पे डाला करो। 1 मिनट रुक जाओ बेटा, मुझे एक फोन करना है, मैं वीडियो कॉल की बात करता हूँ ताकि आपका वीडियो कॉल चालू हो जाए, ठीक है। और ठीक है सर, वॉट वैंक रॉन्ग 4.0 कब आएगा? तुम लोग देखते हो क्या इंस्टा पे जो मैं डालता हूँ रील वील? हाँ, आज आ जाएगा बेटा आ जाएगा, 8:30 बजे आएगा। बहुत प्यारा, बहुत कॉमेडी है वो, हंस दोगे तुम, भयंकर वाला। अब मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं क्यों लड़कियां मुझे ब्लॉक कर देती है। चलो एक कॉल कर लेता हूँ मैं आपका, ट्राई करते हैं वीडियो कॉल का, ठीक है। लेट अस ट्राई वीडियो कॉल का, 1 मिनट रुको। लेट्स सी, अगर उड़ जाए तो ठीक है। क्या मैं लाइव में एक बार ट्राई कर रहा हूँ, वीडियो कॉल बराबर हो जाए। समझ में तो सबको आ गया ना लेक्चर? अच्छा बताओ, अच्छा लगा? टफ तो नहीं लगा चैप्टर? जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको भी टफ तो नहीं लगा? वीडियो कॉल करवा दीजिए ना प्लीज। वो आपके पास एक्सेस है ना ऑलरेडी? देखो ना हो तो मैं वापस एक्सेस दे देता हूँ। हाँ देखो, करवा दो। मुझे बोलो, मुझे यहाँ पे से क्या करना है? वीडियो कॉल पे क्लिक करूँ मैं, यहाँ पे नहीं करूँ, क्या करूँ? ठीक है। हाँ बेटा रुको रुको, टफ तो नहीं लगा कि बहुत टफ था यार, भयंकर कुछ टफ हो गया, ऐसा तो नहीं लगा? पक्का? ठीक है, 1 सेकंड बेटा रुक जाओ, है ना, 1 सेकंड रुको। आज वीडियो कॉल अपन करके रहते हैं। फुल एक्सेस एक्सेप्ट, हाँ कर दिया। अच्छा मैंने उधर से वो वर्चुअल हटा दिया था, ठीक है, क्योंकि वो उसमें आ नहीं रहा था, वरना ये वीडियो चल नहीं रहा था, एक बार देख लो। हाँ अब देखो 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 देखो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी होगा वीडियो कॉल। तो मैं यहाँ से अगर क्लिक करूँ, ये देखो, देखो OBS में ऐसा करा मैंने, देखो इसमें मैं बच्चे के नाम पे क्लिक करूँ, क्या करूँ बताओ? नहीं वहां पे मैंने कुछ भी नहीं किया, OBS में। हाँ हाँ, सिस्टम पे क्या करूँ? नहीं मैंने तो छोड़ दिया, मैं कुछ नहीं करा सिस्टम पे। बच्चों में 1 मिनट म्यूट करो, है ना, अभी जाना मत, वीडियो कॉल करके जाएंगे अपन।
एक्सेप्ट कर लो। हाँ चलो बच्चों, देखो वीडियो कॉल स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। ट्राई कर रहा हूँ मैं ये। हाँ कर देते हैं। चलो ट्राई करते हैं वीडियो कॉल के लिए। जो आना चाहे आ जाओ बेटा, ट्राई कर रहे हैं। देखो ट्राई कर रहा हूँ पहली बार वीडियो कॉल। लेट्स सी कैसा होता है। मानवी, सृष्टि, उधर से बुला सकता हूँ। डैशबोर्ड से चल कर रहे हैं, देखो। आ जाओ यार जिसको आना है। कौन आ रहा है सबसे पहले देखो। ओके ओके, अब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। चलो ठीक है, दिक्कत आती तो बताता हूँ मैं ना। चलो ये तो बढ़िया हो गया। अगर ऐसा हो रहा है तो मज़ा आ जाएगा बेटा। ठीक है, ट्राई कर रहे हैं। देखो अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकते। तो मानवी और ईशा को बात हुई है। ह- हेलो मानवी, आवाज आ रही है बालिका? क्या हाल चाल बेटा, बढ़िया? अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है मानवी की? आप लोगों को आवाज आ रही है मानवी की, नहीं आ रही? चलो बहुत बढ़िया बेटा। बताओ सब समझ में आ रहा है? लेक्चर में कोई प्रॉब्लम वॉब्लम तो नहीं आ रही? पक्का समझ में आ रहा है सब कुछ? कहीं पे दिक्कत विक्कत कुछ हो तो बताओ। अच्छा चलो, अच्छा बात है, तो सब समझ में आ रहा है तो शाबाश, बहुत बढ़िया है तो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और आज का लेक्चर समझ में आया अच्छे से? पूरा सब क्लियर हुआ अच्छे से? 100%? चलो बढ़िया है, बढ़िया है। मजेदार है? हंसते रहे लेक्चर में पूरे, या ऐसे रोते रोते पड़ा? चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत बढ़िया बेटा। चलो और बात कर लेते हैं, उन लोगों से, बच्चों से बात कर लेते हैं। ठीक है, और कौन आना चाहता है? अब और किसको कैसे बुलाते हैं स्टूडेंट को? या नीचे आते हैं यहाँ पे, रुको एक सेकंड, इसको बड़ा, अरे एक्सपांड हो जाए तो। मानवी बड़ी हो गई है तो। ठीक है, और लोगों को बुला लेते हैं, एक दो लोग जो आना चाहे आ जाए। बाकी आज चलो, आज एक वीडियो कॉल कर लिया, बहुत है आज के लिए, एक है ना। और कोई आया है? देखो, आज एक वीडियो कॉल तो करा अपन ने, कम से कम स्टार्ट किया अपन ने वीडियो कॉल, है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, ये अच्छा लगा। ठीक है, चलो अब बाकी कल बात करते हैं फिर वीडियो कॉल पे। आज के लिए एक बहुत है। ठीक है बच्चे बाटी। चलो ये अपना, एक सेकंड रुक जाओ, वर्चुअल कैमरा बंद कर देते हैं। बहुत बढ़िया। सब समझ में आया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम वॉब्लम तो नहीं है बच्चे बाटी? सबको सब समझ में आया अच्छे से? सब बस ये, तो चालू तो हो गया, पहला वीडियो कॉल तो हुआ। ठीक है, पहला वीडियो कॉल तो हुआ एटलीस्ट। ठीक है, स्टार्ट हुआ। अब कल से अपन रोज वीडियो कॉल करते हैं थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, स्टार्ट तो हुआ बेटा, समझ लो। कोई चड्डी बन जाने मत आ जाइए, ठीक है। कपड़े पहन के बैठना वीडियो कॉल के लिए। ये बोला सर देखो, सर देखो, हम सर हम तो हैं यहाँ, वो देख रहा हूँ लोग बनियान लेकर भाग रहे हैं, और सर एक मिनट बनियान पहन कर आ रहा हूँ मैं। ऐसा मत करिए, मतलब है ना, वीडियो कॉल के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? चलो एक बार अपना स्लोगन बोल दो बच्चे, फटाफट से सब टाइप कर दो। जब सब सोएंगे तब हम पढ़ेंगे, जब सब पढ़ेंगे तब हम फोड़ेंगे, लोग पेन उठाएंगे हम पेन छोड़ेंगे, युद्ध के योद्धा नीट को फोड़ेंगे। मजा आया आज का लेक्चर है, फोड़ दिया। मिलते हैं भैया थोड़ी देर में। ठीक है, अच्छे से जाओ, अच्छे से पढ़ो। कल बैटल ग्राउंड भी है आपका, अच्छे से तैयारी करो उसकी भी। बहुत सिंपल सवाल आएंगे, बेसिक मैथ्स के ही आएंगे मेनली, तो मजा आने वाला है। ठीक है, चलो क्लियर है अच्छे से सबको? क्लियर, सब कुछ क्लियर? ओके बहुत बढ़िया, चलो बाय बाय, लव यू, बाय बाय।